टाइम मैनेजमेंट बता दो, कैसे कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट में मैं यही कहूंगा, फर्स्टली यू नीड क्लैरिटी। इवन मैं प्रैक्टिस से फॉलो करता हूँ रिसिमिस, RISIMIS, रिसिमिस। अब ये क्या है, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड फॉर स्टूडेंट्स। बहुत टफ हो जाता है, वो करना चाहते हैं, एन नंबर ऑफ चीजें वो करना चाहते हैं, बट टाइम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। DQ बहुत फेमस हो रहा है, डिजी क्वेश्चन। ये क्या है, डिजी क्वेश्चन, डिजिटल क्वेश्चन या डिजी क्वेश्चन। तो ये क्या है, जैसे हमें EQ और IQ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टेक सेवी वर्ल्ड में हम प्रोफेशनल्स को DQ इंपॉर्टेंट है फॉर कंपनीज के लिए भी, हमें एज ए वर्किंग प्रोफेशनल भी। आप बुक लिखते हो तो उसके पीछे की क्या साइंस हो? उसमें लाइक मैंने अभी तक 3 फिक्शनल बुक्स आई हैव रिटन। तो फिक्शन की अगर हम बात करें, हमें वो ये 4 से 5 पैरामीटर्स चाहिए। लाइक फर्स्टली आवर कैरेक्टर्स, जो उसका मेन पार्ट होंगे, फिर हमारा प्लॉट हो गया। मुझे लग रहा है हमारी जो रीडिंग हैबिट है ना, ये सब खत्म होने वाली है। फिर इंसान आजकल दूसरों के लेवल पे अगर हम बात करें, कंपैरिजन कर रहा है दूसरों की लाइफ से, और पब्लिक विक्ट्री को वो देख रहा है, कैसे इंप्रूव करें कम्युनिकेशन, कैसे क्या करें। तो इसके लिए सबसे पहली टिप यही है कि हमें वर्ड्स बढ़ाने हैं। कॉलेज में मनी मैनेजिंग तो नहीं सिखाया जा रहा, लेकिन हाँ, खर्च करने के तरीके बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत कमर्शियलाइज्ड है। तो स्टार्टिंग के बुक्स कैसे पढ़ना चाहिए, हैबिट बन जाए एटलीस्ट। कि ओनली अ गुड रीडर कैन बिकम अ राइटर। जब हम कोई चीज लिख लेते हैं तो वो हम इजीली मेमोराइज कर पाते हैं, है ना। ये है साइंटिफिकली प्रूवन। कॉन्फिडेंस तो बेस्ट एक्सेसरी है आजकल के टाइम, बट हमें एक्शन वाला चाहिए कि हमने वी डिड दिस टास्क, और उसके बाद आपको एक विक्ट्री डांस करना है। तो अजीम जी, वेलकम टू द PWS शो। थैंक यू सो मच। एंड कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक्चुअली ना, मैं ग्रीटिंग्स थोड़ा अलग करना चाहता हूँ, अगर प्लीज़ गलत हो तो बताना। हम लोग इंडिया में रहते हैं, आपको पता है, और हमारे यहाँ इतने सारे लैंग्वेज, इतने सारे धर्म हैं। एक खूबसूरती कह सकते हो भारत की। बिल्कुल। तो कई बार बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन ना लगता है कि कहीं गलत ना बोल दूँ। तो इज इट करेक्ट अगर मैं बोलूँ कि अस्सलाम वालेकुम? अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यस ओके, ये करेक्ट है? यस यस। तो इसका रिप्लाई होगा वालेकुम अस्सलाम मेरी साइड से। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब है कि बहुत खुशामदीद, और एक नई हम स्टार्ट करें किसी भी, उसके सलाम है ये एक। ओके, जी। जैसे लाइक हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं, गुड मॉर्निंग या जैसे हम हेलो कहते हैं या कुछ भी ग्रीट करें, नमस्ते कहते हैं, तो इट्स जस्ट अ पावरफुल ग्रीटिंग। ओके। एक सलाम, किसी को एक रेस्पेक्ट देना शुरुआत में। तो दिल्ली की गर्मी में मजा आ रहा है? बिल्कुल, पूरा मैं तो गुड़गांव से ट्रैवल करके आया हूँ। अच्छा। और बहुत है, काफ़ी ये क्लाइमेट ही काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। और बारिश भी गुड़गांव में आजकल 1-2 दिनों में हो रहा था। क्या क्या तो डिफिकल्टी? काफी बहुत अच्छा हो गया है वेदर। अच्छा हो रहा है? इवन वाटर लॉगिंग इज द मेन प्रॉब्लम, है ना। कल मेरे लिए ऑफिस जाना टफ हो गया, सुबह सुबह इतना, हमारे PG के बाहर ही इतना सारा पानी। वाटर लॉगिंग की थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइक ड्रेनेज सिस्टम, थोड़ा ये प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज बहुत प्लेजेंट हो गया है वेदर। हाँ, मेरे हिसाब से आज भी ना ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, जबकि पता है ये हर साल 1-2 महीने बारिश का मौसम होगा, बट ठीक है, हम स्टिल वहीं पे स्टक है कि अभी तक हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर एक दिन अच्छी बारिश होगी तो खत्म। इवन ये तो बहुत डस्ट स्टॉर्म था, बहुत फोर्सफुल विंड्स थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ बारिश थी। इवन 4 डेथ्स भी हुई हैं, एक पेड़ गिर गया था। हाँ, न्यूज में पढ़ रहा था मैं, शायद 4 से ज्यादा लोग डेथ कर गए, और मेरे साथ 6 से 8 लोग घायल भी हो गए। 3 बच्चे थे उसमें। बच्चे भी थे? कहाँ पे? ये शायद द्वारका की बात है यहीं की। ओके, हाँ, द्वारका में तो जगह जगह पे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह और पेड़ सारे गिरे हुए हैं। ये बैनर्स होते हैं ना जो बड़े बड़े, वो गिर जाते हैं काफी स्ट्रॉन्ग विंड से। मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह भी कई वो लोग ना बहुत हैवी बना देते हैं, और कई पर या तो उसकी मेंटेनेंस रेगुलर टू रेगुलर चेक नहीं होती, शायद वो भी इशू हो सकता है। वैसे एक फर्स्ट टाइम मैं मिलूंगा ऐसे कैरेक्टर से जहाँ पर मैं इतने सारे टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। मतलब IT से रिलेटेड भी कर सकते हैं हम लोग, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड भी कर सकते हैं, ऑथर भी हो आप। इन सब में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है आपको? मैं कहूँगा एक बहुत हारमोनियस, एक बहुत अच्छा बैलेंस में क्रिएट कर पा रहा हूँ। लाइक टेक्निकल फील्ड में अगर हम कॉमर्शियल सक्सेस की बात करें तो ऑफ कोर्स जो हमारा प्रोफेशन है, लाइक वो आई एम अ टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑपरेशंस लीडर ना IT फर्म। उसके बाद अगर आर्टिस्टिक प्लेजर की बात करें हम, तो ये सारा मेरा रहता है पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, लाइफ कोचिंग, वर्चुअल लाइफ कोचिंग, देन राइटिंग। लाइक करेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई 4th बुक। तो सबको मैं कहूँगा कि आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट बैलेंस, और वो बहुत ज़रूरी है।
पर टाइम कैसे निकाल लेते हो सर? 24 घंटे ही तो है हम सबके पास। हाँ, सो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि कभी कभी हम सोचते हैं कि इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बट वो एक वैल्यू अलाइनमेंट की बात है, क्योंकि हम जिस चीज़ों को हम प्यार करते हैं उसके लिए हम टाइम निकाल पाते हैं, राइट? सो थोड़ा वैल्यू अलाइनमेंट, थोड़ा एक इट्स अबाउट जस्ट एनर्जी कि आप जो चाहते हैं उसे, इवन ये हमारी बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं, हमारी माइक्रो हैबिट्स हैं, और जैसे मनी में कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वैसे इनमें भी होता है ना? वो अल्टीमेटली इसमें भी होता है कि आप जो करते जा रहे हो करेंटली, आपका फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्टेशन उससे रिलेट करेगी। सो मैं इवन लकी हूँ कि मेरा मेरा जो है थोड़ा एक कंस्ट्रक्टिव एडुटेनमेंट है, लाइक जो मेरे एंटरटेनमेंट का भी सिस्टम है वो भी वैल्यू से रिलेटेड रहता है। लाइक अगर हम वर्ड्स की बात करें, पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, तो वो थोड़ा है। पब्लिक स्पीकिंग तो मेरे हिसाब से अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा वो एम्बैरेसमेंट की भी कह सकते हो, क्योंकि कई बार लोग होते हैं कि सोचते हैं यार पब्लिक में नहीं बोलना है, प्रैक्टिस करते हैं घर पे, चलो ठीक है कीप ट्राइंग, और कहीं मौका मिला तो हमने बोलना है। कुछ ऐसा फेस किया आपने? शुरुआत में सबके साथ होता है, आई फील, क्योंकि हम स्कूलिंग होती है, हमारी कॉलेज लाइफ होती है, बट ये कम्युनिकेशन एक ऐसा पैरामीटर है, लाइक इट्स अबाउट यू। इसमें कम्युनिकेशन में जो यू, वाई और यू बीच में आ रहा है, तो वो एक टर्मिनोलॉजी है, एक ट्रिक लोगों ने इवन बताई है कि इट्स अबाउट यू। आप कितने ओपनली आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कोई भी लैंग्वेज, लाइक देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर इन दिस, कोई भी लैंग्वेज, बट इट्स अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, इट्स अबाउट हाउ आप यू आर वेलकमिंग, हाउ यू आर अप्रोचेबल टुवर्ड्स अदर्स, आपके वर्ड्स, आपकी क्लैरिटी, कुछ भी हो, लाइक हाउ वो एक गिव एंड टेक प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्योंकि इट्स अबाउट बोथ, ये सेंडर के हिसाब से भी है, रिसीवर के हिसाब से भी है। तो कितना क्लियरली हम कर पा रहे हैं, वो तो ये बेसिक कम्युनिकेशन हो गया। बट अगर हम ये पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो इसमें यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ रिहर्सल्स, यू नीड प्रैक्टिस। लाइक अर्लियर टाइम्स में, इन द आउटसेट ऑफ टाइम्स, ये सबके साथ होता है, लाइक दे फेस सीवियर चैलेंजेस, उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दे आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री, दे आर क्वाइट न्यू। अगर एक लेक्चर भी देना हो, इवन यूनिवर्सिटीज में फ्लिप क्लासेस होती हैं, तो टीचर्स और फैकल्टीज से कि आप पढ़ाओगे एंड हम वी वुड बी सिटिंग ऑन द स्टूडेंट साइड, तो इवन वो लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाती है। ये टीचिंग पेडागोजी एक न्यू हो रहा है थोड़ा फॉर एक्टिव लर्निंग, ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा मेरे लिए लाइक इट एक्टेड एज अ बून एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने काफी फ्लिप क्लासेस दी एंड इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूलिंग डेज, इन डिबेट कॉम्पिटिशंस, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशंस। सो उससे क्या होता है, यू आपकी एक हेजिटेशन खत्म हो जाती है, जितना आप करेंगे, बट इट हैज टू बी लाइक मेंटेन्ड। ये एक ऐसा है कि इट इज जस्ट लाइक अ माइंड ट्रेनिंग, टाइम के साथ ही यू विल गेट, बट उसके लिए लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू बी इन दोज स्पेसेस, उससे आप सीखते हो। चलो एक थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बता दो, कैसे कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेजमेंट में मैं यही कहूँगा, फर्स्टली यू नीड क्लैरिटी। आप एक पर्टिकुलर क्लैरिटी रखो, वॉट एवर, लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल हैव पैशन एंड प्रोफेशन बोथ दे आर हैविंग सेम, जिनके सेम है तो इट्स जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक टाइप ऑफ सिचुएशन, वो तो बहुत ही अच्छा है। बट जिसके डिफरेंट हैं, अब कभी कभी ऐसा होता है प्रोफेशनल लाइफ, इट्स बहुत एडवांसमेंट्स हैं, बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ है, कॉमर्शियल सक्सेस का पैरामीटर हमारा अलग है, लाइक अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वी नीड, उसके साथ साथ इवन वही मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है इन दीज टुडेज टाइम्स। बट उसके साथ अगर किसी की और इनर कॉलिंग अलग है, इनर हैप्पीनेस जो उन्हें चीज़ें दे रही हैं वो उनके अलग पैरामीटर्स हैं, तो उसके लिए आप एक थोड़े टाइम कैप्सूल्स उन्हें कहते हैं कि अगर 30 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स हैं, बट आप करो उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इवन जब बोर हो रहे तो आप स्विच कर लो लैंग्वेज, कुछ भी हो, लाइक आप सिर्फ कोई भी किसी भी टाइप की आर्ट से रिलेटेड रहो, कुछ भी आपका पैशन है, कुछ भी आपका जो आपको खुशी देता है, आप उसको बस करो। लाइक जैसा मैंने कहा, मिनी हैबिट, माइक्रो हैबिट, इवन मैं एक प्रैक्टिस से फॉलो करता हूँ, रिसिमिस, RISIMIS, रिसिमिस। अब ये क्या है, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। ठीक है, इसमें क्या है, हाँ, इसमें आप क्या है, आप 60 मिनट इसमें कहा गया है, बट कुछ भी हो सकता है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स। सो ये क्या है, रिचुअल है डेली जो आप करो, या अल्टरनेट डेज पे व्हेनेवर यू गेट टाइम। तो इसमें आप वो करो जो आपको प्लेजर दे रहा है, जो आपको इनर हैप्पीनेस, इनर कंटेंटमेंट वो चीज़ दे रही है। कोई भी हैबिट, लाइक लोगों के होता है जर्नलिंग दे डू in the they write diary entries at night, so वो है कि रिचुअल ऑफ 60 मिनट्स ऑलरेडी, वो आपका सेल्फ टाइम है, आपका मी टाइम है, वो उसमें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस आप उसे सिर्फ एक हैबिट को करो, लाइक कुछ भी, इवन वो 15 मिनट्स हो सकते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। और ये सॉलिट्यूड है, यहाँ दो चीज़ें होती हैं, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड। सो लोनलीनेस तो ये है आपकी कुछ प्रोडक्टिविटी वहाँ पे नहीं है, आप सिर्फ लोनली हो, आइडल टाइम है वो। बट सॉलिट्यूड क्या होता है, आप अपने खाली टाइम को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हो, कुछ भी आप प्रोडक्टिव करो, तो उसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं। तो ये इसीलिए है रिसिमिस, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, कि आप अकेले ही और एंजॉइंग योर सेल्फ कंपनी और आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो।
ये लाइक रणछोड़ दास छांछर की तरह, जिस क्लास में मजा आया घुस जाओ। हाँ, थोड़ा ये मल्टी डाइवर्टेड रहना पड़ता है, मल्टी फोल्डेड। क्योंकि मुझे भी लगता है ना सम टाइम कि हम पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को रेगुलर, और कई बार कई साइंस रिसर्चेज भी आ गए कि 30 मिनट्स 45 मिनट्स इज मैक्सिमम आपको एक्सपेंड करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या किसी भी रिदम को फॉलो करने के लिए। उसके बाद तो हर कोई बोर्ड हो जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए लाइक मेरे लाइफ स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। यस, सो इसके लिए भी लाइक मैं एक ट्रिप देना चाहूँगा। एक होता है 1% एक्शन 1% करेज। कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर स्टूडेंट्स बहुत टफ हो जाता है, वो करना चाहते हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें वो करना चाहते हैं, बट टाइम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो क्या होता है, और वो हम जब स्टार्टिंग अपने फेज में होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये अरे बहुत टाइम लेगा, या क्यों हम करें, या अगर हम ये छोटी सी हैबिट करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये कंपाउंडिंग ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि इट वुड बी नीडिंग 100% एफर्ट, बट ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ उसी टाइम, जैसा मैंने कहा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें चाहिए बस। तो 1% एक्शन 1% करेज बस उस टाइम चाहिए होता है, यू नो, टू गेट इनटू दैट हैबिट। उसे उस टाइम करने के लिए सिर्फ एक्शन और आपका करेज उस टाइम, और आप जब स्टार्ट कर देते हैं तो हम हुक्ड अप रहते हैं। और ये स्पेशली अनमैरिड हो जब कर लेना चाहिए उस टाइम ज्यादा टाइम है। अदरवाइज तो आपको फिर सोशल के साथ फैमिली को भी तो टाइम देना पड़ जाएगा। आईटी में आजकल काफी रेवोल्यूशन चल रहा है, लाइक एआई इंटीग्रेट हो रहा है। क्या लग रहा है एआई चीज क्या हो रहा है सर हमारे, मतलब मैं तो कई बार टेंशन में होता हूँ, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है कई बार जो हमारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी लिखने की हैबिट होती है, बिल्कुल, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इनफैक्ट हम लोग भी अब चैट जीपीटी स्टार्ट और ले लो जी क्वेश्चन पॉडकास्ट के लिए, इन सब के हेल्प ले लो। लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें ह्यूमन जो सोचने की शक्ति है, पावर है, वो खत्म हो रही है इनसे। लाइक टू अ लार्जर एक्सटेंट हम ऐसा कह सकते हैं, बट अभी ये जो टाइम है ये थोड़ा ऑपरेशनल एक्सीलेंस का टाइम है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। लाइक ये जो डिजिटल टूल्स आ रहे हैं ये भी कोई ना कोई डेवलप कर रहा है, कोई ना कोई डिस्कवरी हो रही है। डिजिटल टूल्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस का टाइम है, अगर हम ये आईटी फील्ड भी देखें। बट उसके साथ साथ जो भी हमारे टूल्स हैं, जैसा हम एक समझते हैं ना, IQ होता है हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन, EQ हमारा होता है इमोशनल क्वेश्चन, वैसे ही इस टेक सेवी वर्ल्ड में नाउअडेज ये एक DQ बहुत फेमस हो रहा है, डिजी क्वेश्चन। ये क्या है, डिजी क्वेश्चन, डिजिटल क्वेश्चन या डिजी क्वेश्चन। तो ये क्या है, जैसे हमें EQ और IQ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टेक सेवी वर्ल्ड में हम प्रोफेशनल्स को DQ इंपॉर्टेंट है फॉर कंपनीज के लिए भी, हमें एज ए वर्किंग प्रोफेशनल भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, कि हम कितने फ्रेंडली हैं इन टूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पीपल दे डोंट टेक रिस्क्स, है ना, वो चेंज ओरिएंटेड इतना नहीं है, वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो सोचते हैं कि अरे अगेन इस टूल की इन्हें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी होगी, सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। बट अगर हमारे पास ये डिजिटल टूल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन या टेक्नोलॉजी का बूम कहें, तो हमें 50% लाइक वी हैव टू यूटिलाइज दोज एज वेल। तो ये तो DQ का हो गया, डिजी क्वेश्चन फ्रेंडली हमें रहना चाहिए। बट अगर हम ये इनोवेशन, मोर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक प्लेजर की बात करें, तो कहीं ना कहीं लाइक इट इज किलिंग दैट पर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, योर क्रिएटिविटी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, विद इन सेकेंड्स आपको कुछ भी मिल रहा है, सो व्हाई यू वुड बी डेडिकेटिंग हाई एंड टाइम। और आप क्यों लिखोगे? एक और चीज़ है ना सर, लाइक जैसे कोई 15 ईयर्स से वर्क कर रहा है और उसने कई बार, आपने पहले देखा होगा बैंक में लोग मैनुअल बुक्स भरते थे, उसके बाद जब आया डेस्कटॉप आया, फिर उनको लैपटॉप की ट्रेनिंग दी गई। इनफैक्ट कई मूवी भी बना है जिसमें मतलब स्टेट पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये चलो ठीक है, देखो पहले ये, कई बार सोचते हैं अरे डेस्कटॉप तो इतना हैवी है, लैपटॉप ले आए इसमें क्या होगा, है ना। तो वो एक तो टेंशन होती है लोगों में। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे AI, जहाँ 10 लोगों की सेटिंग थी वहाँ 5 लोग हो रहे हैं। तो क्या लगता है कंपनी को उनको भी ट्रेनिंग एक प्रॉपर प्रोवाइड करानी चाहिए, या उनकी जॉब ही खा लेते हैं लोग तो आजकल? लाइक ये डिपेंड रहेगा उनकी डेजिग्नेशंस पे, उनकी प्रोफाइल्स पे। लाइक सपोज मैं टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ऑपरेशंस लीडिंग में ज़्यादा हूँ, तो ये वाली जो प्रोफाइल्स होती हैं डेट आर मोर ऑन लीडरशिप, डेट आर मोर ऑन मैनेजमेंट, उन्हें वो इतना नहीं अफेक्ट हो रही है इनसे, क्योंकि हमें इमोशन अफेक्टेड स्टोरी टेलिंग चाहिए। वो है रिलेटेड स्टोरी, जैसे लाइक आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपने पीछे पास्ट में सुना होगा कि इन्होंने अपने स्किल को अपग्रेड नहीं किया और इनकी जॉब गई इस चक्कर में। हाँ, इसमें ऐसा होता है। जैसे मेरा एक कलीग था पहले, जस्ट फ्यू मंथ्स प्रायर, तो इसमें क्या होता है कि
AI में उनका रोल था, लाइक दे हैव टू यूज डिफरेंट AI टूल्स, बट उसको क्या होता है, हमें ट्रेन भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस जो डालो, आप सिंपल डालोगे, यू वुड बी गेटिंग दैट, वो आउटकम आपको मिलेगा, बट वो भी आपको उससे ट्रेन करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है लेकिन बिग प्रोजेक्ट्स आपको आज भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कल भी चाहिए, फॉर मंथ्स यू नीड, तो उसके लिए आपको उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी होगी उन टूल्स को। तो ये वाली जो प्रोफाइल्स हैं, जो मोर स्टोरी टेलिंग है, जो क्लाइंट मीटिंग्स आपको करनी है, वो तो ह्यूमंस ही करेंगे, है ना। ये वाले रोल्स, ये वाले लीडरशिप रोल्स, मैनेजमेंट रोल्स, ये कम नहीं होंगे। बट अगर हम ये इसकी बात करें, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, किसी भी तरीके की आर्ट हो गई, तो मैं कहूँगा कि AI इज जस्ट लाइक एन एनेबलर। हमें इसे एक एनेबलर की तरह लेना चाहिए, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट, क्योंकि कभी कुछ रिप्लेस नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे इवन मैं एक फंक्शन में गया था, लिटरेरी इवेंट में, तो मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि वर्ड्स रिटन पावरफुल ज्यादा होते हैं या वर्ड्स स्पोकन, है ना, बोले हुए वर्ड ज्यादा पावरफुल है या रिटन, क्योंकि मैं तो दोनों ही स्पेसेस से हूँ। तो फिर मैंने यही रिप्लाई था, वर्ड्स स्पोकन, है ना, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वहां पे आपका खुद आपके इमोशन आ रहे हैं, और जहाँ इमोशन आ रहे हैं वो हमारा एक पर्सनल ट्रेट हो गया। हम ह्यूमन बीइंग्स ही इमोशन के लिए जाने जाते हैं, राइट। सो वो तो हमारा ट्रेट रह गई। सो ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए, लाइक दे आर द नीड ऑफ द आवर, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू दैट नीड रिक्वायरमेंट, बट हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी आर्ट भी उससे अफेक्ट ना हो। और इसके लिए लाइक हम इसको, ये नहीं है कि पूरा 100% वी आर कॉपिंग, 100% वी आर डूइंग दैट। सो लाइक हमें कुछ एक ऑनेस्टी भी रखनी पड़ेगी। सर आप ऑथर भी हो, और आज जानते होंगे आप, हर कोई चाह रहा है डिजिटल इंडिया, है ना। आपको लगता है कि हमारे कंट्री में लास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स की बात की जाए तो पढ़ने और लिखने की हैबिट्स कम हुए? डिड यू फील? पिछले सालों की बात करें, यस, आफ्टर कोविड कह सकते हो आप। यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइक वी आर गेटिंग न्यू डिस्ट्रैक्शंस, न्यू टर्बुलेंसेस, न्यू डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा यूथ हमारा थोड़ा डाइवर्ट भी हो रहा है ना। एंड ये जो ऐसी प्रैक्टिस हैं, जैसे मैंने ये बात करी ना, कंस्ट्रक्टिव एड्यूटेनमेंट, तो अभी ये जो टाइम है, ये ऐसा टाइम है जहाँ एजुकेशन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, है ना। तो यूथ को ये समझना पड़ेगा इस टाइम थोड़ा, और वो भी कंस्ट्रक्टिव है, कि ऐसी चीज़ें जो आपको प्लेजर भी दे, जो आपको एक प्रोडक्टिविटी भी दे, और वो आपको एक इनर हैप्पीनेस भी दे। तो आने वाले पिछले सालों की अगर हम बात करें, तो थोड़ा आर्ट से रिलेटेड चीज़ें कम हुई हैं। लोगों के इनर पैशंस, कंपैशंस, दे आर बिकमिंग मोर कॉमर्शियल, सक्सेस ओरिएंटेड, है ना। बट क्योंकि ये दो चीज़ें होती हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस और लाइफ ऑफ सर्वाइवल, मैं ये दो मानता हूँ। लाइक लाइफ ऑफ सर्वाइवल है कि बस हम बेसिक नेसेसिटीज़ में खुश हैं, और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है कि आप एक लेगेसी लाइफ को जियो, कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो अपनी इनर कॉलिंग्स के हिसाब से। तो है उसकी भी टारगेट ऑडियंस, लाइक दीज आर द पैशनेट पीपल जो ऐसा कर भी रहे हैं। क्योंकि अभी भी मैं अर्लियर आई वाज इन मुंबई, तो वहाँ भी बहुत सारे बुक क्लब्स का मैं पार्ट था। तो लाइक टारगेट ऑडियंस वी हैव, एविड रीडर्स हैं। अगर हम किसी भी जॉनरा की बात करें, उनके एविड रीडर्स हैं जो 2-2 दिन में बुक खत्म कर रहे हैं आज भी। तो जब हम इन लोगों से, ऐसे लोगों से, क्रिएटिव लोगों से मिलते हैं, देन वी गेट टू नो। तो बोथ दीज काइंड ऑफ लाइक पीपल वी हैव। मतलब ये कह सकते हैं कि लाइक जो है न्यूज़पेपर है, आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर? मैं थोड़ा आजकल नहीं पढ़ पाता, आई रन आउट ऑफ टाइम, बट वो छोटा जो स्नैक कंटेंट है, डेट आई गेट। क्योंकि ना आज ना कहीं हर किसी में ना एक परसेप्शन बन चुका है, या कह लो फॉलो करते जा रहे हैं। आज मतलब पहले के टाइम में देखोगे जो आफ्टर 35 इयर्स ओल्ड है, उनका डेली हैबिट में है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। बिल्कुल। और बड़े लोग जैसे बिल गेट्स की बात करें, या जितने भी बिजनेसमैन हैं या ऑथर अच्छे, उनकी हैबिट है कि 1 बुक, मतलब एक दिन में एक किताब पढ़ना है उनको, चाहे जैसे पढ़ लें वो, चाहे ट्रैवलिंग करें, चाहे कुछ भी करो। और एक हमारी कंट्री में हो रहा है, जो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने की हैबिट को ही हटा रहे हैं। हम सोशल मीडिया, चैट जीपीटी चलो ठीक है, वो एक इंटीग्रेट कर दिया हमारी चीज़ों में, स्किल में डेवलपमेंट हो, लेकिन कई और चीज़ों पे हम जा रहे हैं, हम पढ़ने की हैबिट्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। आपने कुछ ऐसा, आपको फील होता है ये चीज़ें? कहीं ना कहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि अगर हम मोस्टली यूथ की बात करें तो यूथ बहुत डाइवर्ट हो रहा है थोड़ा इस LSRW में, इसको कहता हूँ, लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जबकि एक न्यूज़पेपर की कॉस्ट में से 5-6 रुपए की है सर। यस, तो उसको चलो इवन न्यूज़पेपर भी नहीं, अगर वो ट्रेडिशनल मेथड्स हमें नहीं भी करने हैं, दैट नाउ इज द टाइम ऑफ स्नैक कंटेंट। जैसा विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हमारा है, तो ऐसे पेजेस हमें फॉलो करने हैं। अगर हम डिजिटली भी इतना इन्वॉल्व हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वहीं हम ऐसे सोर्सेज क्यों नहीं अपना रहे हैं, है ना, जो आपको वो न्यूज़ दें, जो आपको ये दें, आपको कंटेंट दें।
सो दैट पेजेस वी नीड टू फॉलो, क्योंकि वो डूम स्क्रॉलिंग हो जाता है सिर्फ सोशल मीडिया में. सो दैट हैज टू चेंज. कई AI और इन सब पे बात किया ना, इन सब से जो मुझे समझ में आया ना, जैसे लाइक कई लोग वो करते हैं ना, क्या ना, अरे यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नीचे बेसमेंट में वो स्मोक करूंगा, ठीक है, और कोई इवनिंग में अपना ड्रिंक कर रहा. अब इसमें क्या हो रहा, कई लोग रील्स देखने लग गए हैं इसलिए कि मुझे ना थोड़ी देर का रिलैक्सेशन चाहिए. और अब रील्स में अब समझना, अगर मैं वहाँ पढ़ाई लिखाई की बात करूँगा, वहाँ पर कोई एजुकेटर आएगा या ट्विटर कोई कुछ अच्छा बता रहा बुक्स के बारे में ऑथर, वो देखना चाहेंगे क्या? हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पैशन हो जिसका, यहाँ लाइक माइंडेडनेस बहुत ज़रूरी है ना. चैलेंज क्या हो जाता है, हम डिफरेंट सर्किल में हैं या तो, क्योंकि लाइक वी हैव मिक्स्ड पीपल, कोई राइटिंग रीडिंग में होगा, कोई नहीं होगा, सबके अपने परसेंटेजेस हैं. पीपल आर इन स्पोर्ट्स, सम पीपल आर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. तो अगर हमें एक रेलिवेंट सर्किल मिल पा रहा है तो लाइक इट्स अ गुड सिचुएशन. बट अगर नहीं भी है, देन एवरी फ्रॉम लाइक सबसे डील करने के लिए हमें वो फिर अपनी विजडम होनी चाहिए. तो डेट पार्ट वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन कि हम लाइक माइंडेड लोगों से कैसे जुड़ें, सोशल मीडिया से भी कैसे जुड़ें. लाइक वो नेटवर्किंग इट इज बहुत अच्छा है, वो पावर नेटवर्क एक अपना होना, एक कलेक्टिव जो लाइक माइंडेड लोग जैसे आपकी तरह हैं उनका एक सर्किल होना, सपोर्ट सर्किल. लाइक यहाँ भी आई कीप गोइंग टू दीज काइंड ऑफ इंटेंशनल ग्रुप्स, इंटेंशनल सर्किल्स हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, एंग्जाइटी के को निकालने के लिए ग्रुप्स हैं. तो ऐसे स्पेसेस में हमें जाना चाहिए, क्योंकि नाउ इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ दिस मेंटल डिस्टर्बेंसेस, है ना. लोग, पीपल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वो मेहनत कर रहे हैं बट जो वो विक्ट्री उन्हें मिल रही है, दे आर नॉट इंजॉइंग दैट, है ना. उससे और प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं और दे आर बिकमिंग मेंटली डिस्टर्ब्ड. आप फ्रेंड कैसे बनाते हो अजीम? मैं फ्रेंड अपने बहुत, मेरे कम ही फ्रेंड्स हैं वैसे भी, बट मैं फ्रेंड्स अपने बहुत यही देखता हूँ कि एक कॉमन सब्जेक्ट क्या है, एक वो क्राइटेरिया क्या है दैट इज मोर कॉमन बिटवीन अस, है ना. क्योंकि वो होता है तो दैट इज कंपेनियनेट लव. ये दो टाइप्स ऑफ लव होते हैं एवरी फील्ड में, यू नो, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी बट अदरवाइज भी. कंपेनियनेट लव और पैशनेट लव. सो पैशनेट लव एक ये है, बट एट द अर्लीस्ट आप उस लव में हो और जस्ट यू आर गेटिंग दोज, यू नो, टाइम बाउंड अर्लीस्ट पैशन रिलेटेड थिंग. बट कंपेनियनेट लव इज हमेशा का साथ, है ना, हर चीज में साथ. रिलेशनशिप? No, I am not as of now, but सबके साथ, like it's for generic. दोस्त पूछा था, आपने ऐसे आंसर दिया कि एक्चुअली समवन इन एग्जिस्टेंस. क्योंकि ये लाइक बहुत वायरल है दीज टाइम्स कि कंपेनियनेट लव हमें चाहिए, जो ऐसा नहीं कि इट इज फॉर 2 days, इट इज फॉर 3 days, बट हमेशा. बट आज तो गया सिचुएशन, आज तो आजकल इट्स लाइक अट्रैक्टिवनेस, इट्स लाइक इन्फैचुएशन, जस्ट एक वो अट्रैक्टिवनेस है शुरुआती. क्योंकि मैंने तो एक छोटा सा रील्स आया था मेरे पास, रिलेशनशिप तो चलो एक मूवी में कौन सा देखा था, अजय देवगन का लास्ट मूवी जो आया था रेड के पहले, कौन सा था, दिवाली में रिलीज हुआ था, तो उसमें मैंने देखा है कि सिचुएशन से ऊपर, ठीक है. उसके अलावा भी 2-3 होते हैं, एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता. तो मैं सोचा पता नहीं आप उसके बारे में शायद एक्सप्लेन करोगे. बट हमें यही चाहिए, लाइक कंपेनियनेट लव वी नीड, जो लाइक इट्स इन हैप्पीनेस ऑल्सो यू आर विद दैट पर्सन, इन सैडनेस ऑल्सो यू आर विद दैट पर्सन, और वो पर्सन भी आपको सपोर्ट दे, है ना. ऐसा नहीं, यहाँ भी रेसिप्रोकेशन चाहिए, लाइक इट इज जस्ट द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, है ना. वो मैनेज हो पाता है सिर्फ कंपेनियनेट लव में ही, पैशनेट लव में नहीं. सो अगर हम ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ेंगे तब इट वुड बी हेल्पफुल. एनी ऑथर्स जिसको आप फॉलो करते हो और क्यों? मेरे एक तो ऑथर हैं, वो एब्रोड हैं, लाइक शी इज़ माई मेंटर ऑल्सो. वो शी इज़ बेस्ड इन कैनेडा, टेसा मैरी शिलिंगफोर्ड. नाम बताओ. टेसा मैरी शिलिंगफोर्ड, यही नाम है, टेसा मैरी शिलिंगफोर्ड. सो उनसे अब ये भी देखिए, मैं भी उनसे वर्चुअली कनेक्ट हुआ. उनसे क्यों इंस्पायर, वो बताओ. उनसे लाइक शी इज ऑल्सो इनटू ऑल दीज स्पेसेस. वो लाइफ कोच भी हैं, उन्होंने भी 3 to 4 बुक्स लिखी हैं. लाइक शी लिव्स अलोन, दे आर इन कैनेडा, तो वो भी इन सारे चीज़ों में है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, शी इज अ लाइफ कोच ऑल्सो, उन्होंने भी बुक्स लिखी हैं. आप कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर को वहाँ देख रहे हो? हाँ, मैं जैसा पर्सनल हूँ, लाइक आई एम ऑल्सो इनटू दीज क्रिएटिव परस्यूट्स, क्रिएटिव फील्ड्स, एंड वो भी हैं. एंड कहीं ना कहीं लाइक मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है इन दीज पब्लिक स्पीकिंग, इन ऑल दीज एंगेजमेंट्स. क्योंकि हमने पहले एक शुरुआत करी थी कोविड टाइम में मीट एंड ग्रीट शो की ऑन IGTV इंस्टाग्राम. सो वहाँ इवन हमने लाइक 100+ एपिसोड्स भी कवर किए थे, एंड वी वर कॉलिंग पीपल कि वी वर टेकिंग देयर इंटरव्यूज़,
ठीक है। वहाँ पे सक्सेसप्रेनर्स, सोलोप्रेनर्स, कोई अनएक्सप्लोर्ड लोग ऑल्सो, लाइक सेलिब्रिटीज भी एंड पीपल हु हैव डन समथिंग रिमार्केबल, उनके भी हमने इंटरव्यूज लिए थे डेट टाइम। सो वो एंड उस वर्चुअल थिंग से मेरा इधर आ गया, लाइक आई गॉट ऑनलाइन टू ऑफलाइन, है ना। फर्स्टली इट वाज ऑनलाइन। सो एंड अगर इंडियन ऑथर्स की हम बात करें तो एक ऑथर है मधुलिका लिडिल, यहाँ पे है, लाइक आई जस्ट रिसेंटली मेट हर। हाँ, क्योंकि ये होता है ना कि लोग सिर्फ अल्टीमेट जो पावरफुल हैं, जो इतने रेनाउंड है, उन्हीं का नाम सुनते हैं, बचपन बट से ऐसा नहीं। टैगोर, ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, इन सब हाँ, के बट बारे में जिससे आप रिलेट कर पाओ, हाँ, है ना, ऐसा होता है। इवन लोगों में आप इवन रेनाउंड, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेबिलिटी की बात है। किसी की एक बुक है, वो बहुत रेनाउंड है, बहुत पावरफुल है, बट आप उससे नहीं रिलेट कर पाए, आपको नहीं अच्छी लगी। सो इट्स लाइक पर्सपेक्टिव वर्सेस परसेप्शन, है ना, वो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है। अगर एक आप बुक लिखते हो तो उसके पीछे के क्या साइंस हो, मतलब यूज करते हो आप उसमें? लाइक मैंने अभी तक 3 फिक्शनल बुक्स आई हैव रिटन। तो फिक्शन की अगर हम बात करें, हमें वो ये 4 से 5 पैरामीटर्स चाहिए। लाइक फर्स्टली आवर कैरेक्टर्स, जो उसका मेन पार्ट होंगे, फिर हमारा प्लॉट हो गया। कैरेक्टर्स में भी प्राइमरी कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स। पहले प्राइमरी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी जिनकी थोड़ी कम अपीयरेंस दिखाई गई है चैप्टर्स में, देन देयर आर सम गेस्ट अपीयरेंसेस आल्सो, जो बहुत कम है। ये तो मूवी की तरह लग रहा है। हाँ ये पूरा मूवी की तरह, हमें इवन माइंड में सोचना भी पड़ता है स्टार्टिंग से। मैं चाहता हूँ सर, बताओ कैसे सोचते हो? लाइक जब एक कैरेक्टर आपने बताया कि एक गेस्ट अपीयरेंस भी होंगे और एक मेन कैरेक्टर होगा, तो कितना रोल, क्या मतलब एक स्टोरी बना के आप पहले बनाते हो या कैसे करते हो? पहले अगर मैं अपने पर्सनल इसकी बात करूं तो पहले तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस देता हूं मैसेज पे, लाइक मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ, हाँ, है ना। उसके बाद एक मेरा लाइक ये मेरे ग्रेजुएशन में ही मेरे दिमाग में एक प्लॉट आया था, परफेक्ट गुडनेस ऑफ घोस्ट, यही मेरी सेकंड बुक है, वो मैंने पहले लिखी थी। उसके बाद आपने जैसे कैरेक्टर्स की बात करी, यस पब्लिश सेकंड बुक लिखी पहले थी, बट पब्लिश सेकंड वाली पहले हो गई ये हुआ, क्योंकि अब फिर पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी काम नहीं कह सकते, है ना, कब क्या हो जाए। हमें बहुत न्यू होते हैं, समझना पड़ता है, देखना डिमांड आ गई होगी मे बी या इसमें भी कह लो ट्रेंडिंग होगी। हाँ, मतलब सेकंड बुक मैंने लिखी पहले थी, बट वो पब्लिश बाद में हुई, क्योंकि पहली वाली बुक मेरी एक छोटी थी, वो माइक्रो टेल थी। सो कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कैरेक्टर्स वो मेन हो गए, जो हैं। एक उसमें प्रोटैगनिस्ट होता है जो मेन कैरेक्टर है, एंड उसके अब इनमें भी हमें फिजिकल अपीयरेंस भी डिपिक्ट करनी होती है, और उनकी सॉफ्ट स्किल्स भी, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं और फिजिकल अपीयरेंस क्या है, सबको डिस्क्राइब करना होता है। तो आपको खुद माइंड में थोड़ा एक सोचना पड़ेगा, और ये एक इजी हो जाता है अगर हम किसी रियल पर्सन से ही इंस्पिरेशन ले लें, है ना, तभी और इजी हो जाएगा कि आपकी फैमिली में या आपके एक्वेंटेंसेस में, आपके फ्रेंड्स में कोई आप उसी से इंस्पायर होकर लिखो, तो इट वुड बी ईजी। फिर सेकेंडरी कैरेक्टर्स वो थोड़े कम दिखाए जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंसेस थोड़े कम, बट प्लॉट एक साथ साथ हमें सोचना पड़ता है, वो चलना चाहिए। उसके बाद हमारा मैसेज हो गया, थीम हम क्या दे रहे हैं, प्लॉट हो गया मेन, जो हमारा हर चैप्टर में वो कंटिन्यूड रहेगा ही रहेगा। फिर हमारा होता है एक कॉन्फ्लिक्ट, कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, क्योंकि हमेशा गुडनेस तो नहीं होगी, उस पर नहीं हो सकती, गुड वर्सेस ईविल या कुछ भी आपका मैसेज, एक थोड़ा अपोजिशन होना चाहिए। बुक को कैरीड अवे तभी लोग पढ़ेंगे, तभी लोग कैरीड अवे होंगे, या उन्हें जैसे मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं, क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स होती हैं, तो उसमें लास्ट में दे बिकम हुक्ड अप कि होगा क्या विद एवरी चैप्टर। सो प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम, कॉन्फ्लिक्ट, यही सब मैं मानता हूँ एक फिक्शनल बुक के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो बस पहले आप पढ़ो, जैसे आपने बिल गेट्स की बात करी ना, ही गोज ऑन अ थिंक वीक, वो थिंक वीक पे जाते हैं, लाइक ही टेक्स 6 to 7 days ऑफ, एंड उसमें वो बस सिर्फ सोचते हैं, लाइक ही जस्ट एंजॉयज हिज ओन कंपनी। 7 days, हाँ, एवरी ईयर। अच्छा, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल खाली, ही इज जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद हिमसेल्फ, उसमें वो सोच रहे हैं, उसे उन्होंने कहा है थिंक वीक, वो उनका थिंक वीक है, लाइक क्या अपकमिंग आ सकता है, क्या नया हो सकता है, एंड इसी टाइम में वो बुक्स भी पढ़ते हैं। वाह, क्योंकि मैं उनके कई बार स्टोरी जब सुनने को मिलता है, या कोई बिजनेस कोच किसी चीज को समझाना चाहता है तो उन्हीं के थ्रू समझाते हैं। हाँ, नारायण कृष्ण मूर्ति सर के बारे में, हाँ, इन्फोसिस के फाउंडर जो मैं सुधा मूर्ति जी से मिल चुका हूँ सुधा मुंबई मूर्ति जी। हाँ, एक्चुअली सुधा मूर्ति जी मुझे क्या लगता है, सुधा मूर्ति जो है आज के स्टूडेंट के लिए भी इंस्पायरेंट है, बिल्कुल, क्योंकि हर कोई फॉलो करता है। पर्सनली मैं उनकी स्पीच सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत रिलेट करेगा, क्योंकि ना यूथ भी उनसे रिलेट करेगा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझसे कनेक्ट कर रहा है। मैंगो के बारे में, इवन बनाना के बारे में वो बता रहे थे स्टोरी, तो मैंने सोचा क्या बात है। उनका लाइक पावरफुल पैरामीटर जो मुझे एक बहुत अच्छा लगता है वो है सिंप्लिसिटी, है ना, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में शी जस्ट एक्सप्लेन्स। मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैंने अपनी बुक भी प्रेजेंट की है उन्हें मुंबई में, तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छी है।
सर हमारे लिए भी कुछ करो मीटिंग अरेंज क्योंकि हम लोग भी फैन है एक्चुअली। हाँ, मैं सर की बता रहा था, कृष्णमूर्ति सर की। तो मैंने सुना कि बिजनेस क्लास में वो आ रहे थे, तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी। ओके। तो वो हो गई इकोनॉमी में और इनका बिजनेस क्लास में था। तो जो शायद वॉशरूम कनेक्टेड होता है ना, शायद इधर बिजनेस और ये और बीच में होता है वॉशरूम, तो वो आ रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन वो बुक पढ़ रहे थे। ओके। तो उन्होंने ऑफर कर, उनको लगा कि इनको शायद पानी वानी सब जरूरत पड़ती है ना, तो कई बार होता है टाइम लग जाता है 1-2 मिनट आने जाने में, तो उन्होंने अपना सीट ऑफर किया उनको। ओके, ठीक है, फिर वो जाके उन्होंने अब उनकी सीट पर बैठे, लेकिन उन्होंने एरोस्टेज को बोल दिया कि मुझे ना बिजनेस क्लास वाले ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उनको देना, हमें इकोनॉमी वाला रखना, ताकि वो ना एक रूमर्स ना हो कि वहाँ पर से आके यहाँ घर। फिर उन्होंने कहा सर ये मैं आपके लिए सीट अरेंज करता हूँ। कहते देखो टाइम वेस्ट मत करो आप अपना भी, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मेरे 4 पैराग्राफ बच गया, वो पढ़ लेने दो बस। तो सोचो उतना इम्पोर्टेंस वो दे रहे हैं, और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट किया उन्होंने पायलट से कि मुझे ना बस निकलने जल्दी देना। क्यों? ताकि ना वो थैंक्स बोल के मुझे एम्बैरेसमेंट ना, मतलब मुझे एम्बैरेसमेंट फील होगा वो थैंक यू जब बोलेगी, तो मैं चाहता हूँ मेरा फर्स्ट निकलने देना। वो पायलट सोचा कि नहीं शायद बिजनेसमैन इनकी टाइम की वजह, कह रहे नहीं वो मेरे लिए एम्बैरेसमेंट है कि वो थैंक यू बोले। अब ये कितनी बड़ी बात है देखिए, क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में जो ये आउटवर्ड सक्सेस है, स्पॉटलाइट इफेक्ट हम इसे कहते हैं, जो ये ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड लोग हैं, है ना, जो ऑलरेडी दे हैव रीच दोज हाइट्स, वो जब ऐसे कंपेनियनशिप, ह्यूमैनिटी की बात करें, सोशल एस्पिरेशंस की बात करें, बहुत सिंपल रहे, तो यू हैव टू टेक इट एज अ लेसन, है ना, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। वो हम कितना भी कुछ भी अचीव कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, बट इट्स वो एक ह्यूमैनिटी तो रहेगी, लाइक वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब बेकार है ना, वो सिर्फ मटेरियल एफ्लुएंस जो अचीवमेंट्स हैं वो सब बेकार है। और ऐसी स्टोरीज या ऐसे लाइफ लेसन जब हमें रियल लाइफ सिचुएशन से अफेक्ट होके जब कोई रिलेट कर पाता है तो ये रिलेटिविटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, गाँव में छोटे छोटे गाँव में स्टोरी है ना, एक लाइक जब आप कभी नल से पानी भर के लेके हो घर, तो बहुत पहले जो बाल्टी होती है उसमें जब आधा बाल्टी पानी भरते हो ना तो वो उछलता रहता है, है ना, वो मतलब अगर जीन्स विन्स हो तो वो गीला भी कर देता है, लेकिन जब पूरा बाल्टी भर देते हैं ना वो बड़ा शांत होके जाता है, बिल्कुल स्थिर। हाँ, तो बचपन से ना हमें वही सिखाया गया है कि ना वहाँ भर लो अपने अंदर इतना कि शांति आ जाए। और मेरे हिसाब से जो बुक्स पढ़ते हैं ना, मैं जिसको देखता हूँ ना, उनसे जो सीखता हूँ, उनके अंदर ना एक अलग ही मतलब उनका जो ऑरा है वो अलग ही कनेक्ट करता है लोगों से। और जैसा आपने कहा ना, ये एक चैलेंज भी बन रहा है यूथ के लिए कि ये डाइवर्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इन लोगों को ऐसे पर्सनैलिटीज से दे हैव टू टेक इंस्पिरेशन। जितना आप आर्ट में, जितना आपको जो खुशी दे रहा है, आपका जो पैशन है, आप पर्पस, मीनिंग, क्योंकि मीनिंग से इंसान भाग रहा है, वो उसे ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या चाहता है। बिल्कुल सर। इस वर्ल्ड में इवन लोग कहते हैं कि आप सिर्फ ये एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि वाई यू थिंक आपने क्यों जन्म लिया इस दुनिया में, है ना, तो आपकी एक इनर कॉल, क्योंकि हम कर बहुत चीज़ें रहे हैं बट सबकॉन्शियसली करता है इंसान। ऐसी एक स्टोरी थी कि एक जगह आग लगी थी, तो सब लोग रेस्क्यू हो गए, बस एक लंगड़ा इंसान बचा, एक अंधा बचा। अब वो कैसे भागे? अंधा नहीं भाग सकता, ब्लाइंड, और लेम पर्सन वो पैरों से ये देख सकता है बट लंगड़ा है, वो कैसे भागे? सो सबको रेस्क्यू कर लिया गया बट ये लोग नहीं भाग सके, है ना। तो इसमें अब ये दोनों मिल गए आपस में, इन दोनों को मिल गए। एक्चुअली हाँ, अब वो क्या है, अंधे इंसान ने लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा लिया। तो यही पावर है कोलैबोरेशन की, नेटवर्किंग की। आप कब एक सही इंसान से टकरा जाओ एंड देन यू विल बी गेटिंग मल्टीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसीलिए एक आ गया है कि एक्सपीरियंस हो बूढ़े का, यूथ को, और जवानी, और आपका जो इनर पैशन है, आपकी जो एनर्जी है, ताकत है, वो होनी चाहिए यूथ के हिसाब से, है ना। सो ये एक बहुत अच्छा लेसन है इस स्टोरी का। मैं इसलिए सर इस टॉपिक पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें ना, क्योंकि मैं आज की डेट में देख रहा हूँ ना, और आगे वाले इंडिया को भी देख रहा हूँ, हमारे कहीं ना कहीं आने वाले 10 सालों में ना, मुझे लग रहा है हमारी जो रीडिंग हैबिट है ना, ये सब खत्म होने वाली है सर। एक समय था जब हम ग्रंथ लिख देते थे, है ना, बैठते थे तो 8-10 किताबें, कॉपी फिनिश कर देते थे। आज हम एक पेज भर देते तो कहते ओह आँख में पानी आ गया, ये हो गया, रिफ्रेशमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। और ये यूथ कहीं ना कहीं हमारे मतलब डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, क्योंकि हम बड़े लोगों को रियल जिन्हें फॉलो करना चाहिए उनको नहीं करके हम सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका लाइफ लाइन हमें देख के मज़ा आता है, अरे यार क्या बात है, क्या लग रहे हैं। उनको ये नहीं देता वो कितने घंटे जिम में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एजुकेशन के लिए हम और करें, क्योंकि ना कई बार ऐसा भी देखा हूँ सर कि न्यूज़पेपर को लोग ना चाहते कि क्यों पढ़े, पढ़ने से क्या फ़ायदा है।
जबकि ये मेरे हिसाब से हर स्कूल में मैंडेट होना चाहिए, जो मेरा बहुत पर्सनल जरूरी। ओपिनियन है कि आप जैसे 10th-12th के बाद आप क्या करते हो, करंट अफेयर्स की अलग सी बुक लेते हो, है ना, उसको फिर आप पढ़ रहे हो या कोई इंटरनेशनल कंपटीशन दे रहे जीके हो की तब पढ़ रहे पढ़ोगे। हो। और जब न्यूज़पेपर हम डेली हैबिट में है तो उसमें करंट अफेयर्स भी है, इंटरनेशनल न्यूज है, लोकल है, क्या चल रहा है, फाइनेंस से लेके हर चीज़ है वहाँ पर, पूरा दुनिया है न्यूज़पेपर में। एक न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया है और 5 से 7 रुपए की कॉस्ट है। लेकिन हमारे यूथ को ना समझाया नहीं जा रहा कि ये पढ़ो भाई, कहते पढ़ के क्या फ़ायदा है। मैं सही में कई बार तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। मुझे एक मेरे क्लाइंट है सर, उन्होंने पता है क्या बोला, कह रहे यार ये ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस न्यूज़पेपर को हमें जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल। क्यों जिंदा रखना चाहिए? क्योंकि हमें अपने पीछे की धरोहर देखना चाहिए, हम पीछे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वो गणपति के बारे में आपने सुना होगा कि जब वो यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे जो हमारे वेद हैं वो लिखे जा रहे थे, उनका पेंसिल का वो टूट गया था शायद। ओके, निब। हाँ, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ के लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो ना टाइम पीरियड था कि उस टाइम पीरियड में उनको खत्म करना था। तो सोच के देखो कितना डेडिकेशन था। और आज क्या देखो सर। नहीं, दिस इज़ अ वेरी वैलिड इशू। आपने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट उठाया है। जैसा आपने कहा, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, पब्लिक विक्ट्रीज और प्राइवेट सेक्रीफाइसेस। सिर्फ इंसान आजकल दूसरों के लेवल पे अगर हम बात करें, कंपैरिजन कर रहा है दूसरों की लाइफ से, और पब्लिक विक्ट्री को वो देख रहा है ना, उनकी पब्लिक विक्ट्री कि आज उन्होंने चलो ये बुक लिखी, ये क्या किया, कुछ भी बड़ा काम किया, बट ये प्राइवेट सेक्रीफाइसेस नहीं देखता उसके क्या है ना, पीछे का जो बिहाइंड द सीन्स जो काम हो रहा है वो कोई नहीं देखना चाहता और उसे समझना भी नहीं चाहता। लाइक दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, दे डोंट वांट टू लिसन, और वो वाई लॉजिस्टिक को नहीं समझना चाह रहे हैं। तो किसी ने ऐसा किया, ये अच्छा काम किया तो क्यों किया, या कितनी मेहनत इसमें लगी, वो ग्रेट एंड ग्राइंड बुक लिखना ही एक, इट टेक्स स्वेट एंड ब्लड, है ना, इट्स नॉट अ वन डे टास्क, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हमें पहले तो ये समझना है कि वी हैव टू से नो टू कंपैरिजंस। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट की नीड है। जैसा आपने कहा कि हमें इसमें रहना है, हमें कंपेनियनशिप ऑफ गुड बुक्स, हाई वाइब कंटेंट, मैं इससे बोलता हूँ हाई वाइब कंटेंट, चाहे आपको वो न्यूज़पेपर से मिले, चाहे आपको वो सोशल मीडिया से किसी एक पेज से, कोटेशन से आप इंस्पायर्ड हो गए, है ना। तो आप जितना अटैच रहोगे इन किसी भी आर्ट से, कि जितना आप अटैच रहोगे ये चारों LSRW से, उतना इट वुड बी हेल्पफुल। क्योंकि क्या होता है, दीज थिंग्स आर हेल्पफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो और पर्सनल ऑल्सो, है ना। अब क्या होता है कि कभी कभी लाइक इफ अ पर्सन इज नॉट अ रीडर या राइटर, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या है, ये स्नैक कंटेंट का दौर है आजकल। चलो अगर टाइम भी नहीं है, वी गिव एक्सक्यूज ऑफ टाइम इसमें, है ना, रीडिंग में, राइटिंग में, ट्रैवलिंग में होता है, बट फिर भी पीपल गिव एक्सक्यूजेस। तो उसके लिए क्या है कि स्नैक कंटेंट आई है ना, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स रील में, आप उसके थ्रू कुछ ना कुछ आप एब्जॉर्ब करो ये टाइप का कंटेंट, है ना, जिससे आपकी वाइब्रेशंस, इनर वाइब्रेशंस अच्छी हो, आप हैप्पी फील करो, जिस भी टाइप से आप रिलेट कर पाओ, आप उसके टच में रहो, क्योंकि कंटेंट इज द रियल किंग इन दीज टाइम्स। और जैसे ये भी है, हम क्या करते हैं, हम न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करने लगे हैं, है ना, डिस्ट्रैक्ट होके हम न्यू मेथड्स को ये समझ लेते हैं कि इट इज़ 100% राइट, बट ऐसा नहीं है। जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, न्यूज़पेपर में जैसा आपने कहा, इट जस्ट लाइक इट्स कवरिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स, एवरी पेज इट्स कवरिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो आप किसी ना किसी एक आर्टिकल से तो रिलेट करोगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से हमें कॉमनैलिटी देख के, हमें उसको ये नहीं है कि वी आर डिस्कार्डिंग दोज प्रीवियस थिंग्स जो चलती आ रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। और आजकल के इवन यूथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना एक अच्छे कंटेंट से जुड़े रहें, चाहे वो रिटन कंटेंट हो, चाहे वो स्पोकन कंटेंट हो, क्योंकि वो हमें एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। वर्ड्स आप पे अच्छे होंगे और कम्युनिकेशन वुड बी गुड, वो अगेन चैलेंज रहता है लोगों का। आप अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो आप एक हैप्पी, एक वर्ड है, आप उसको चार किसी और तरीके से, जब आप सिनोनिम्स पढ़ना सीखोगे, वो आपको कैसे मिलेगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ो और चीज़ें देखो, तो एक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो तभी कर पाओगे, है ना। इस केस में जैसे मैं ये बहुत डील करता हूँ, पीपल कम अप कि लाइक कैसे इंप्रूव करें कम्युनिकेशन, कैसे क्या करें। तो इसके लिए सबसे पहली ट्रिप यही है कि हमें वर्ड्स बढ़ाने हैं। लैंग्वेज अगेन वो बैरियर नहीं है कुछ भी, बट वर्ड्स अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे, हम लिख भी अच्छा पाएंगे, हम बोल भी अच्छा पाएंगे, और एक वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर भी रहेगा। वो दूसरा पर्सन एक वर्ड सिंपल जानता है, आप उसके अलग ऑल्टरनेटिव जानते हो, तो ये बहुत हेल्प करता है। और लिखने की खूबसूरती अलग होती है। कोई भी केस वो डिस्क्राइब करते हैं ना, लाइक कुछ भी घटना घटी है, एडिटोरियल का लिखने का ना तरीका देखना आप, कितना प्यारा होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है आप पढ़ रहे हो और आपके आगे ना कहानी का विजुअल चल रहा है। अब इससे अच्छा चीज़ क्या चाहिए किसी को। अच्छा, अब ये डिजिटल टूल, जैसे AI की बात करें, मैंने कहा कि हमें उसे एज एन एनेबलर लेना है, रिप्लेसमेंट नहीं, बट स्टिल
अब लोग अंडर एस्टिमेट करने लगे राइटर्स को, हाँ, है ना, क्योंकि अगर उन्हें कम टाइम में ही मिल रहा है तो अब वो क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। उन्हें जब वो कम टाइम में या ऐसे 1 मिनट में मिल रहा है तो इससे थोड़ा इवन राइटर्स के लिए, रीडर्स के लिए तो बहुत डिसरप्टिव है ये, है ना। इट इज़ एक्टिंग एज ए डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस। बट कोई हेल्प है वो उससे मिल रही है, हमें लेनी है उस टूल से। बट एक हम अपना यूनिवर्सल परसेप्शन नहीं बना सकते कि हम सिर्फ इसी की हेल्प लेंगे या हम डिस्कार्ड करेंगे राइटर्स को, रीडर्स को। कंटेंट हमें मिल सकता है, बट अगेन ये एक माइंडसेट ना बने। तो एक कल्चरल शिफ्ट हमें चाहिए, DQ चाहिए, डिजिटल क्वेश्चन, बट उसके साथ साथ हमें क्रिएटिव परस्यूट से भी जुड़ना है। एक्चुअली ना मैंने इस चीज़ में कुछ और भी चीज़ें देखा सर, रिवर्स है इसमें। रिवर्सल ये है कि लाइक अभी आप जैसे सपोज हम लोग बोलते हैं कि यार क्या करना पढ़ के, हिंदी, संस्कृत या ये सब चीज़ को पढ़ के क्या करते हैं। लेकिन जब हम जब 50+ 60+ हो जाते हैं ना, तो दिमाग ना रिवर्स होता है, यार ये चीज़ की वैल्यू थी। अब जैसे बड़े बड़े को एटम के बारे में, एटम बॉम्ब के बारे में जर्मनी में कह रहे हैं कि 8 से 10 संस्कृत यूनिवर्सिटी है और वहाँ इकलौता है जो संस्कृत की वैल्यू देते हैं। वहाँ का शायद वो है, क्या बोलते हैं हम, जहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट जो क्या बोलते हैं वो कंपलसरी, हाँ कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है वो चीज़ें। हमारे कंट्री में आज भी 6 क्लास के बाद सिखाया जाता है कई बार, क्योंकि कई चीज़ें वो उनको पता है हम इन सब चीज़ों की रियलिटी, लेकिन आज हम ही को नहीं पता है। और जब उस एज में जाते हैं फिर कहते हैं यार हमें पढ़ना चाहिए। हर बड़ा आदमी कह रहा है, जितने भी बड़ा मतलब जितने भी जिनको अब हम फॉलो करते हैं एज अ ऑथर, एज अ बिजनेसमैन या एन आइडियल, रतन टाटा सर या कोई भी जिनकी बात करें, हर किसी ने क्या बोला है, पढ़ो, बुक पढ़ो, ये पढ़ो। कोई भी मोटिवेशन में एक ही चीज़ बोलता है, बुक्स पढ़ो। लेकिन आज भी हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे, हम तो रील्स बनाएंगे। और इसी के लिए मैं कहूँगा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट फिर से उठाया, क्योंकि रियल लाइफ चैलेंज है लोगों का, स्पेशली यूथ का, स्टूडेंट्स का। अब वो क्या है कि दे जस्ट गिव एक्सक्यूज ऑफ स्ट्रिक्ट करिकुलम या ये है, वो ठीक है, बट स्टिल लाइक दे हैव टू फाइंड, जैसा मैंने कहा कुछ मिनट्स तो हम निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल सर। और अगेन लाइक ये लाइफ को अच्छे से जीने के लिए हमें फिर ये 2 चीज़ें चाहिए। एक तो होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, वो हमें जैसे ही बुक्स पढ़ के आएगी, जो चीज़ें हम अपने माइंड में फीड कर रहे हैं उसे हम कर रहे हैं। जैसे एक शेफ़ है, उसे सारी रेसिपीज याद हैं, वो इजीली बना पाएगा, क्योंकि वो रिकॉल कुछ भी मेमोराइजेशन टेक्निक, सो क्रिस्टल लाइक वो हमारे दिमाग में सेव हो गया एज ए क्रिस्टल। वो इंटेलिजेंस भी हमें चाहिए, लाइक वो एज ए स्टूडेंट हम पढ़ते ही हैं, एग्जाम्स देते हैं, वो भी चाहिए लाइफ में। और फिर हमें एक फ्लूइड इंटेलिजेंस भी चाहिए, लाइक व्हेन वी आर गोइंग विद द फ्लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब जैसे कोविड आया, डेट वाज अ अनप्रेसिडेंटेड टाइम, वो पहले देखा नहीं गया था, या हम किसी नए चैलेंज से जूझते हैं, है ना, तो वो फ्लूइड है। अब उस चैलेंज को तो आप ऐसा नहीं है वो चैलेंज वही होगा जो हमारे दिमाग में फीड है सॉल्यूशन। सो वो वहाँ आपकी एक न्यूनेस आई, वहाँ एक ऑथेंटिसिटी आई कि उस केस से आप पहले नहीं जूझे थे, नाउ यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो वो हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो हमें चाहिए अपनी समझ से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी थिंकिंग एबिलिटी से, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रैक्टिकल होके। यहाँ पे प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं भी इवन मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ठीक है, बट रियलिज्म हमें चाहिए, है ना, रियल होके, जैसा जो है बस उसे एक्सेप्ट करो। तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है कि आप फ्लो के साथ जा रहे हो और फिर लर्न कर रहे हो। सो दोनों हमें चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम रीडिंग, राइटिंग, मैं तो इवन पर्सनली लाइक राइटिंग एंड रीडिंग बोथ आर जस्ट लाइक माई थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस, इवन एज अ ऑथर ऑल्सो, बट बहुत थेराप्यूटिक होता है जब आप एक अच्छी कंपेनियनशिप में हो, है ना। बुक्स को इवन ऐसे ही नहीं कहा गया है दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि दे कैन बी बेस्ट गिफ्ट्स ऑल्सो। हाँ, क्योंकि वो तो इनवैल्यूएबल लेसन दे रही हैं आपको, है ना। तो अपकमिंग टाइम में वो बहुत अच्छा गिफ्ट भी है, क्योंकि एक बुक उस पर्सन का आप जैसे दे रहे हो रेसिपिएंट का, लाइफ चेंज कर सकती है। तो डिड यू थिंक कि सर हर स्कूल को, हर स्टूडेंट को जो मतलब समर वेकेशन होता है उस टाइम पे एक टास्क दे दे कि हर किसी को ना 10 पेज की एक लाइफ स्टोरी लिख के लानी है, चाहे जिससे भी इंस्पायर हो आप? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, बहुत अच्छा क्रिएटिव वेंचर है, क्योंकि अगेन इट इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। ये चाहिए, हम कितने भी कर लें, इतने कॉन्टेस्ट रख लें, कंपटीशन रख लें, बट अगर वो लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है, बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे यूजेबिलिटी बहुत रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है, लाइक 12th तक हम पढ़ते हैं, डिफरेंट एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, वो हमारी रियल लाइफ में कहीं भी यूजफुल है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, बट जस्ट फॉर मार्क्स, जस्ट फॉर डेट हम पढ़ रहे हैं। बट अब ऐसी स्किल्स जो इवन स्कूलिंग में, कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती हैं, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट, हाँ, है ना, मेंटल डिस्टर्बेंसेस को कैसे हैंडल करें, कम्युनिकेशन तो है फिर भी, बट ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमें लाइफ में अब इस टाइम यूज हो रही हैं, बट वो हमें सिखाई नहीं जाती, है ना। तो इसीलिए ये एक एजुकेशन कहीं कहीं हो रहा है, बहुत अच्छे हैं, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग राउंड सर्कल्स, कि वहाँ पे पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, या ये नहीं है कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह। तो हमें ऐसे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्लैप कल्चर है, होता है कम लेट्स अप्रिशिएट, तो लोगों को अप्रिशिएट करें, इस फील्ड में रहें, और जो टेक्स ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ले सकते हैं, दे हैव टू चेंज इन देयर टीचिंग पेडागोजीज, वो चेंजेस हों। ऐसा करिकुलम अब डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जो लाइफ को अच्छे से जीना सिखाए, है ना, जो एवरीडे हर्डल्स को जो हम सामना कर रहे हैं उन्हें हैंडल करना सिखाए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम ही नहीं आ रही है। और जैसा आपने बकेट की बात की पहले, तो बकेट को हम यू कांट फिल अ लीकी बकेट, है ना, अगर उसमें एक छेद है तो हम उसे भर ही नहीं सकते। बट आजकल क्या है, वो इतना इन्फॉर्मेशन देके वो बकेट फिल कर रहे हैं कि वहाँ मीनिंग और पर्पस आ ही नहीं पा रहा है। ये इशू है। कॉलेज में तो मनी मैनेजिंग तो नहीं सिखाया जा, लेकिन हाँ खर्च करने के तरीके होता है बिल्कुल, बहुत कमर्शियलाइज्ड है। वहाँ पर फ्रेंडों में भी कंपटीशन है, ठीक है मेरे घर से 10,000 आया है, 5-6 सब मिला है, ठीक है यार पार्टी करेंगे। हर कोई बस इसी में बिजी है, वैल्यू लाइफ, वैल्यू टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक्चुअली। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मैं क्लाइंट से डिस्कवर करता हूँ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ये लाइफ को एक अच्छा जीना, आपका एक बैलेंस बने, और आप जो खुशी चाहते हो, जिसमें आपकी खुशी है, आप वो कर पाओ। दोनों को जब आप कॉमर्शियल सक्सेस, आर्ट को साथ चलाओ, तो वो बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, क्योंकि आपको खुशी नहीं मिलेगी वरना। सर कभी आपने बुक लिखी हो, उसके मतलब लिखने की कोशिश की हो लेकिन लिख नहीं पाए हो, उसके बाद कोई गिल्ट फील होता है क्या कि यार ये लिखना चाहिए? मेरे माइंड में मतलब जितने ये 3 प्लॉट आए थे उस टाइम, वो तो मैंने लिख ही लिया, लाइक आई मेड इट, बट रीराइटिंग होता है ना, जैसे ड्रॉप नहीं किया आइडिया, वो आइडिया थे, तीनों लिख लिए, तीनों इसलिए फिक्शन रही क्योंकि वो आइडिया थे, प्लॉट होता है, इसमें करेक्टर्स होते हैं, तो वो बैक टू बैक हमने लिख ली 2020 2021 में, वो तीनों पब्लिश थी। बट अब मैं मोर इनटू दिस लाइफ कोचिंग हूँ। और ये बुक्स कहाँ अवेलेबल हो? ये है लाइक फर्स्ट इज डीप रियलाइजेशन, वो है पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग पे, कि बोथ हैव टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम सिर्फ बच्चों को मटेरियल प्लेजर्स, गिफ्ट्स ना दें, बट वी हैव टू प्रोवाइड देम क्वालिटी टाइम, है ना, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ एक्सेप्टेंस, ये सब वो सिखाएगी। वो बहुत छोटी है, माइक्रो टेल है, डीप रियलाइजेशन। बट सर सब्जेक्ट तो हैवी है ना? हाँ, सब्जेक्ट हैवी, और इवन ये मुझे एज अ फीडबैक भी मिला, क्योंकि तीनों बुक्स आप क्योंकि उसके बारे में बड़ा इजी बता दिए। डीप रियलाइजेशन, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन तीसरी थी, और बीच वाली है परफेक्ट गुडनेस ऑफ घोस्ट। सो टाइटल्स ऐसे हैं कि दे आर साउंडिंग लाइक अ सेल्फ हेल्प, बट स्टोरी है, तो इसलिए लाइक दोनों। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ एज अ ऑथर, क्योंकि आपने उसके बेनिफिट्स और ये सारी चीजों पर डिस्कस कर प्लान करके लिखा है, क्योंकि आजकल इसी की जरूरत है, एस्केपिस्ट लिटरेचर की जरूरत है, क्योंकि हम लाइफ से जूझ ही रहे हैं, परेशानियों से। तो पीपल क्या, अगर वो एक बुक पढ़ भी रहा है तो वो चाहता है कि हम इनसे थोड़ा अलग रहें, हमारी अर्बन फैंटेसी उजागर हो, उसमें हम रहें, एस्केप ढूंढना चाहते हैं वो, क्योंकि वो प्रॉब्लम की बात ही नहीं करना चाहते, उसकी सराउंडिंग्स में ही नहीं रहना चाहते। तो ये बहुत ट्रेंड में आजकल एस्केपिस्ट लिटरेचर, मतलब ये सारी फिक्शनल बुक्स को हम कह सकते हैं, जिसमें सेटिंग, सीजन, स्पेसिफिकेशन, जो प्लॉट ही ऐसा बना रहे कि आपको लगेगा ये इट्स अ न्यू लाइफ, है ना, इसलिए। और उसके साथ साथ इट इज गिविंग मैसेज ऑल्सो, है ना, तो ये बहुत जरूरी है। और मैसेज भी लाइक देयर आर प्राइमरी मैसेजेस, सेकेंडरी ऑल्सो, कि आपको एक चैप्टर में मैसेज मिल जाए नेचर एप्रिसिएशन का, आर्ट एप्रिसिएशन का, किसी भी उससे आप अफेक्ट हो जाओ, और एक अल्टीमेट मैसेज जो एक बुक का होता है वो भी चाहिए, तो दोनों चाहिए। चलो मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ, इन दिस प्रोफाइल अगर कोई एक ही चूज करना पड़े फॉर लाइफ टाइम, राइटिंग बुक्स। क्यों? मैं यही चुनूंगा, क्योंकि उसमें हैबिट अच्छी है अपनी, क्योंकि इसमें लाइक आई एम एबल टू मैनेज, मैं जर्नलिंग भी करता हूँ, लाइक आई राइट डायरी एंट्रीज, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल्स भी मेंटेन करता हूँ, आई राइट इन बुलेट पॉइंट, जब मुझे टाइम नहीं है तो आई राइट इन बुलेट पॉइंट्स ऑल्सो, है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम नहीं है बच्चे पे, स्टूडेंट्स पे, तो यू हैव टू जस्ट राइट इन बुलेट पॉइंट्स। आप वो तो लिख ही सकते हो, हम लिस्ट्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक आप नाइट टाइम नज में डायरी और पेन कैरी करते हो दिन भर आप? मुझे बहुत कैरी करना पड़ता है, क्योंकि ना आई कभी भी आ जाएगा ना बुलेट पॉइंट, हाँ, और वो आपको उस टाइम लिखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, इट वेंट ऑन मिसिंग। मेरे साथ एक्चुअली बहुत है, मैं कई बार सोचता हूँ हम ना नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसा करेंगे। अब जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन आता है यार ये पुट करना चाहिए हमें, फिर कई बार होता है चल ये ना नेक्स्ट के लिए रखते हैं कुछ बचा के, कंटेंट हमें भी रखना पड़ता है ना, जो डिपॉजिट करके, तो वो प्लान चलता रहता है, और कई बार लिखता नहीं, बस वो स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। हाँ, क्योंकि आजकल यही टाइम है इमोशन अफेक्टेड स्टोरी टेलिंग का,
स्टोरी टेलिंग हमें बहुत, ये तो आर्ट ही बन गया है आजकल। चाहे आप रीडर राइटर ना हो, बट स्टिल प्रोफेशनल स्पेस में भी एक अच्छा कम्युनिकेट कर पाना, स्टोरी टेल कर पाना, शो एंड टेल कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक कहानी आप कैसे डिपिक्ट कर रहे हो, कैसे समझा रहे हो दूसरे पर्सन को, तो एक ऐसा हो गया कि फीलिंग वर्सेस इन्फॉर्मेशन तो आप कहीं से भी गैदर कर सकते हो, बट फीलिंग के साथ अगर आप उसे रिलेट करो, किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप रिलेट करो, तो आपको ज़्यादा याद रहेगी। मूवी याद रहती है ना सर पूरी वो रोट लर्निंग करते हैं फिर ये सब रखने वाला एपिसोड याद होता है हमें तो। हाँ, एक ही क्योंकि अब इसीलिए ना लोग कह रहे, इवन अभी एक लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है अहमदाबाद में, उनका होता है हर साल, दे डू, मैं भी एक इसमें गया था इनके पहले एडिशन में 2022 में। वो बहुत अच्छा फेस्टिवल है, अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल। ओनली अहमदाबाद में ही होता है वो? अहमदाबाद में होता है वो। दूर है सर। ठीक है। मुझे भी उस टाइम जाना पड़ा था। तो उनका इस बार का थीम ही यही है, बुक्स मूवीज, लिटरेचर मूवीज में कैसे हेल्प कर रही है और ये दोनों कैसे रिलेटेड है ना। अब कितनी अच्छी बात है, जैसे मैंने वर्ड्स रिटन वर्ड्स स्पोकन की बात करी, वही आ गया, क्योंकि मूवीज में आप इसमें लिख रहे हो, चलो ठीक है, लाइक रीडर हैज टू अंडरस्टैंड दैट, वो समझना उसे पड़ेगा, टाइम भी लग सकता है, उसकी विजडम पे भी रिक्वायर्ड है, बट मूवीज में इमोशंस आ जाते हैं, आपके वही करेक्टर्स हैं, आपको विजुअली एक दिख रहा है, तो विजुअल पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, है ना, ये कहा गया है। तो पिक्चर जब हम देखते हैं, हमें विजुअली सब इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं, तो वो ज़्यादा माइंड में रहते हैं। इनका थीम ही ग्रेट इनिशिएटिव सर। यस, क्योंकि एक्चुअल जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उनको भी चैलेंजिंग हो रही है, और वो एक रिदम पे आ रहा है जो दुनिया फॉलो कर रही है। सोचने की बात है, बुक्स भी अब इस तरीके की चीज़ें को इनिशिएट कर रहा है, जो आपको लोग स्टोरी की तरह सुनना है, स्टोरी की तरह सुनो आप, स्टोरी की तरह देखना है, स्टोरी की तरह देखो आप। क्योंकि आइडिया जनरेशन तो हमें बुक से मिल ही रहा है ना, और फिर वो कैसे इवन कन्वर्ट भी बहुत हो रही हैं आजकल, बुक्स, फिक्शनल बुक्स बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रही हैं मूवीज़ में, मूवी अडेप्टेशंस में, क्योंकि दोनों तरीके से लोगों को तक पहुंचाना चाहिए। मेन मैसेज है, लाइक मैं तो लिटरेचर को ये कहता हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक मैसेज पासिंग। लिटरेचर एटर्नल है, आज भी हम इतने ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं जिनके ऑथर्स अलाइव नहीं है, बट वो बुक्स हैं। तो ये सिर्फ यही आर्ट अगर है, आर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेथ के बाद भी आपको याद रख सकती है ना, वो एक लेगेसी को इन्वेंट कर देती है फिर, क्योंकि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम इस दुनिया में करके जा रहे हैं। एक कोट है, मैं उसे बहुत पर्सनली फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, मैन में कम एंड मैन में गो, बट द फ्रेग्रेंस ऑफ द करेक्टर ऑफ अ गुड पर्सन रिमेन्स फॉर एवर, है ना। इट जस्ट लाइक करेक्टर, आप हो कैसे, आपकी बिहेवियरल मॉडलिंग, आप कैसे एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग तो हैं ही, बट एक इम्पैक्टफुल लिविंग, एक एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें, तो आजकल इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है कि कैसे हम कुछ भी इन्वेंट कर सकते हैं, बट उसे सोशल कॉज के साथ कैसे अटैच करें, सोशल KPIs उसके साथ है, अब बिजनेस KPIs के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी लाइफ जीना, और ऐसे लाइफ हैक्स, ये लाइफ हैक्स समझाना लोगों को, ये आजकल की नीड है। क्योंकि लाइफ कोचिंग, क्यों इवन एब्रोड में तो इसके प्रति बहुत अवेयरनेस है, वहाँ एवरी अदर पर्सन इज़ अ लाइफ कोच, हैप्पीनेस कोच, सेल्फ केयर कोचेज़, फाइनेंशियल कोचेज़ यहाँ भी हैं, बट यहाँ और अवेयरनेस बढ़ रही है अब। बट हमें ऐसी चीज़ें करनी है, सिर्फ स्कूल या इन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, कि हमें वो खुद ही सीखना पड़ेगा, है ना। वो फिर हमारे सोशल मीडिया हो सकता है, इस टाइप के पॉडकास्ट हो सकते हैं। ये मेरा 3rd पॉडकास्ट है, लाइक 1 आई हैव होस्टेड इन माय कंपनी, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एक में मैं फिर गेस्ट था, और ये 3rd टाइम है, बट आई एम लविंग इट। सेकंड गेस्ट है, हाँ, सेकंड गेस्ट एज अ गेस्ट, मे बी 3rd फिर से होस्ट करो। बट बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल क्या है, लोग रिलेट करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से, लोग स्नैक कंटेंट में ही चाह रहे हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट रील्स, इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट, जिससे ऐसी बातें जो वो रिलेट कर पाएँ, जो उन्हें रियल लाइफ में हेल्प करें, क्योंकि सिर्फ वो होना ज़रूरी नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है ना। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पहुंचाना, और मैं बहुत टफ मानता हूँ इसे, इट्स अ टफ जॉब, इतना एंटरप्राइजिंग बनना, है ना, आपके लिए भी इट्स अ टफ जॉब, बट ये बहुत एक फन एक्सपीरियंस है, और इसके साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं, एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट भी, दोनों टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। कोई फैमिली में आपके बुक्स ऑथर वगैरह? फुल फ्लेज्ड ऑथर नहीं है, बट लाइक दे हैव बीन इनटू मैगजीन राइटिंग्स, आर्टिकल राइटिंग्स। इवन मैं ये कहूँगा कि मेरा भी ये मेरी मदर से ही आया है, लाइक शी इज ऑल्सो राइटिंग एंथुसियास्ट, तो ये इट केम एज अ हेरिडिटी फैक्टर, है ना। तो मैं इसीलिए मुझे लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि ना बहुत इतना इंटेंस तभी हो पाता है, नहीं तो सिर्फ
ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, ये बिग टास्क है लोगों के लिए। ये लग रहा है जैसे 7 डेज का जो रूटीन है ना, आप एक दिन में फॉलो कर रहे हो और इसमें भी टाइम निकाल रहे हो। इतना मैनेज कर 90% लोगों को तो यही शिकायत है, एक फोन ना उठा लो तो दुनिया बदल देंगे वो। ये बहुत टफ होता है, लाइक मैं मान रहा हूँ उससे, क्योंकि ना मंडे टू फ्राइडे आज मुझे फिर ये कमिट, इसीलिए मैं कहूँगा आप कमिट पहले करो। अगर आपको किसी आर्टिस्टिक चीज से जुड़ना है, कुछ भी आपको करना है वीकेंड पे, तो आप उसकी एडवांस कमिट करो, क्योंकि जब आप कमिट करोगे तो इट एक्ट्स एज अ कंपल्शन। आप फिर उसे रिवर्ट नहीं कर सकते, गो बैक नहीं कर सकते। सर एज अ ऑथर कुछ, जैसे आपने तो चलो मम्मी से अडॉप्ट किया, वो चलो एक जनरेशन चल रही है, लेकिन आज कोई अगर एक हैबिट में डालना चाहता है तो स्टार्टिंग के बुक्स कैसे पढ़ना चाहिए ताकि उनका एक हैबिट बन जाए एटलीस्ट, ताकि वो डेली एटलीस्ट चलो डेली नहीं एटलीस्ट 1 a week पढ़ सके, एटलीस्ट महीने में 3-4 बुक तो पढ़ने की हैबिट हो जाए, साल में 50-60 पढ़ ले फिर। तो थोड़ा सा बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस थिंग से स्टार्ट करना चाहिए। सो इफ लाइक समवन इज अ राइटिंग एंथुसियास्ट, अगर वो बुक लिखना चाह रहा है, वो है इस फील्ड में, रहता है वर्ड्स में, बुक्स में, तो सबसे पहले तो ही हैज टू आइडेंटिफाई हिज एरिया, हिज निश। क्योंकि बुक्स में भी अगेन वी हैव फिक्शंस, वी हैव नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प है। फिक्शंस की अगर बात करें तो क्राइम थ्रिलर्स हैं, रोमांस है। तो आपको एक जॉनरा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसी जॉनरा में लिखना चाह रहे हो तो फर्स्टली यू हैव टू रीड, है ना, उसकी तरीके की वाली बुक्स आपको पहले पढ़नी पड़ेंगी। देन यू विल गेट टू नो कि कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे एक मर्डर मिस्ट्री लिखी जाती है। तो आप फर्स्टली यू आइडेंटिफाइड इट एरिया, कि वो एरिया क्या है, एंड जस्ट रीड दोज बुक्स। या फिर आप उसकी एक रिसर्च करो, आप जस्ट उसका एक सपोर्टिव मटेरियल करो के अकॉर्डिंग चलना। हाँ, और आप इसमें दोनों चीजें देखो, स्कोप एंड इंटरेस्ट। लाइक अपना इंटरेस्ट उस निश में, उस बुक की कैटेगरी में, ये कैटेगरीज होती हैं बहुत सारी, और आप अपना इंटरेस्ट देखो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पीपल गेट इमोशनल, वो ये इमोशनल डिसीजन तो ले लेते हैं कि दे हैव टू राइट अ बुक, बट व्हेन दे गेट इन दैट मिडिल फेज देन दे गिव अप, या उन्हें दे फेस दैट राइटर्स ब्लॉक या क्रिएटिव ब्लॉक भी हम उसे कहते हैं। तो फिर समझ में नहीं आता कि आप व्हाट वी हैव टू इंक्लूड इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो उसके लिए, इसीलिए आप पहले एक इवन डॉक्यूमेंट, मैं इवन पर्सनली बनाता हूँ, दैट इज बुक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसमें आपके कैरेक्टर्स के नाम, आपकी उनकी स्पेशल थिंग्स बहुत कम शब्दों में लिखी होती हैं, तो उससे ताकि आप ट्रैक कर पाओ बाद में। तो दूसरी टिप ये होगी कि आप इसे भी मेंटेन करो। पहले आप फर्स्ट डे से स्टार्ट तो नहीं कर रहे हो लिखना, बट यू नीड दिस सपोर्टिव कंटेंट जो आपको एज अ प्रूफ भी रहेगा। क्योंकि कैरेक्टर्स अगर हम करें, बहुत इंटेंस रीडर्स भी होते हैं, लाइक दे वुड पॉइंट आउट दोज फ्लॉज। तो अगर हमने एक चैप्टर में एक किसी का ट्रेट दिखाया और दूसरे चैप्टर में हम उसका अपोजिट दिखा रहे हैं, तो इट वुड बी अ मिसकॉन्सेप्शन, है ना लोगों में। कंटेंट कहाँ से लाए? एक रियल लाइफ में एज्यूम करके, या किसी के रियल लाइफ स्टोरी को इंस्पायर करके? कहीं ना कहीं तो कंटेंट के लिए आपको भी रियल स्टोरी को कैच करना होता है ना, कहाँ से लाऊं रियल स्टोरी, या कुछ भी जो आप कनेक्ट कर पाते हो। सो इसके लिए पहले आप उसी मैसेज पे इंपॉर्टेंस दो। आपका क्या मैसेज है, पहले मैसेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैसेज आपका, मान लो ऑनेस्टी है, उस पर आपको सेल्फ हेल्प बुक लिखनी है तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया, वो तो सिर्फ करेक्टर, उसमें कुछ अर्बन फैंटेसी ये सब कुछ आएगा ही नहीं, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं आएगा, फिर वो अलग अप्रोच हो गई। बट अगर फिक्शन बुक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसके हम क्या प्लॉट बनाएं, क्या स्टोरी लें, अगर क्या ऐसे करेक्टर्स हैं मेरी फैमिली फ्रेंड्स में जिनसे मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, है ना, उन्हें एज अ प्रूफ हम यूज़ करें। तो ये अगर हमें फिक्शनल बुक लिखनी है, तब हमें ये थोड़ा ग्राउंड वर्क, होमवर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है ना। ये डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ये एक प्रायर वर्क होता है जो हमें करना पड़ेगा। इमेजिनेटिव स्किल्स इसके लिए चाहिए। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है, जहाँ पर एक बुक्स की बात की है, एक पूरी दुनिया होती है किताब ऑथर तो, और खैर मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ उनका स्टोरी एंड मतलब स्टार्ट से एंड मिल भी जाता है। तो बट इस टाइप के थिंकिंग कहाँ से आए लोगों में? जो स्टोरी हम सुनेंगे वही तो हम कर पाएंगे ना, लिख पाएंगे। अब जब तक स्टोरी नहीं सुनोगे आप कैसे करोगे? तो क्या पर्सन टू पर्सन आप कॉल करते हो या कहीं ट्रैवल करते हो कि स्टोरी अडॉप्ट हो, लोगों के बारे में जान सको, जिसे कल्चर के बारे में जानने को मिलता है? ये चाहता हूँ मैं कि स्टोरी क्रिएट कैसे करते हो, उसके पीछे का साइंस क्या लगाते हो? स्टोरी के लिए एक है कि पहले आपका मैसेज हो गया, उसके बाद आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लो थोड़ा। मतलब पर्सनली जो मुझे हेल्प करी है, जिसने ट्रैवलिंग ने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टी वेरिड एक्सपीरियंसेस चाहिए, है ना। एक करेक्टर है, अब उसकी हर चीज़ दिखानी पड़ेगी, तो उसके लिए आप जितना कॉन्शियसली चीज़ों को करोगे अपनी पर्सनल लाइफ में, उतना आप पे ये आइडियाज़ आएंगे,
आइडिया जनरेशन होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, वहाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए, थोड़ा सा क्लाइमैक्स चाहिए, मिस्ट्री चाहिए, ऐसा खुद सोचना भी पड़ता है, मतलब इमेजिनेशन बहुत चाहिए। एक फिक्शनल बुक लिखने के लिए यू नीड इमेजिनेशन, एक वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, रियल थिंकिंग हो, आपको कैसे ट्विस्ट एंड टर्न देने हैं, कैसे एक हुक रखना है, एंड कैसे आप चैप्टर को करोगे कि वो हुक्ड रहे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए, यू नो। तो ये आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू वैलिड रिसर्च ऑल्सो उस एरिया में, उस बुक की कैटेगरी में, और फिर आप बिल्कुल ओपन रखो अपने सेंसेस, मैं कहूँगा। क्योंकि जब हम लाइफ को एक ऐसे जिए ना बहुत कॉन्शियसली, हर एक चीज़, हम एक स्लो लिविंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, बिल्कुल ये नहीं फास्ट टैग लाइफ हो ही रही है, तो वी नीड स्लो लिविंग। उसको कॉन्शियसली थोड़ा समझ के, अगर आपको रियल लाइफ इंस्पिरेशन मिल रही है उनसे आप लो, और ये सब आप नोट डाउन करो, सो देन इट विल बिकम मोर गुड। और या फिर ये कर सकते हैं कि कोई ऑथर ने बुक्स लिखे, चलो आपने लिखा, मैंने आपका प्रोस्पेक्ट समझ लिया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम उस पर रीथिंक कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग इनिशिएट के लिए, बिल्कुल, है ना, कि चलो इस आपका पहलू तो चलो ये था, रिजल्ट आपने ये दिखाना चाहा, लेकिन इस पे और क्या क्या हो सकता है, शायद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कोई कॉपीराइट तो नहीं होता है? नहीं, ये कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि इट्स अबाउट योर थिंकिंग। आप सिर्फ उसे रीथिंक कर रहे हो, आप उसमें कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ऐसे ही हमारी लाइफ में हम किसी चीज़ से बहुत टच्ड अप हो जाते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, बट डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, यू नो। उसमें आपको अपने भी एड ऑन्स करने हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल सेम कर लिया। बट ये इसका एक रोल है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग बुक से जब तक इंस्पायर नहीं होंगे आप नहीं लिख सकते। इसीलिए एक आ गया है कि ओनली अ गुड रीडर कैन बिकम अ राइटर, है ना। सो रीडिंग की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। सर अगर मैं बोलूँ अजीम सर की बुक से मैंने ये चीज़ सीखा, अगर मैं अपने बुक्स में लिखता हूँ कि अजीम सर की बुक में मैंने ये देखा, इस कैरेक्टर के बारे में उन्होंने, मतलब मुझे ये वाला पॉइंट्स जो लग रहा है उस कैरेक्टर के साथ शूट नहीं किया, या उसको ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया, तो मैं चाहता था कि इस बुक में हम ऐसे कर सकते हैं, या कुछ इस तरह का। अगर कोई नोट्स मतलब बुक्स पब्लिश करता है, वो लीगल कॉपीराइट्स होगा या चलेगा वो? नहीं, डेट विल नॉट बी अ लीगल कॉपीराइट, क्योंकि आप सिर्फ आपने एक बुक पढ़ी, है ना। और ऐसा होता भी, ऐसे इवन एवरी रीडर्स हैं भी मार्केट पे। अच्छा, इसको रिव्यू बोल सकते हैं शायद हम। हाँ, इट इज एक्टिंग एज अ रिव्यू। अगर आप उसे कहीं अमेजोन पे कहीं भी लिख रहे हो, आप अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हो, है ना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप दे रहे हो, है ना। तो ये हो गया कि पीपल समटाइम दे डोंट लव द एंडिंग ऑफ द बुक, है ना। उसमें वो ये सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे। कैसे फीडबैक मिले आप मुझे वो बताओ। तो उन्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो वो उस जिस चीज़ से रिलेट करें, पॉजिटिव है ग्राउंड पे है, नेगेटिव ग्राउंड पे है, वो समझते हैं एंडिंग ऐसे होनी चाहिए थी, ये कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है, तो उससे उन्हें भी इवन हेल्प मिलेगी अगर वो आगे बुक लिखना चाह रहे हैं। तो कोई आपको एडवाइस दिया है वैसे, आपके बुक्स के ऊपर रिव्यू दिया है इस तरह का? मेरा एक रिव्यू जो है, मैं उसे मिक्स्ड कहूँगा, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक ये था कि आई यूज सम डिफिकल्ट वर्ड्स, लाइक इंग्लिश एनरिचिंग वोकैबुलरी के आई यूज सम हार्ड एंड फास्ट वर्ड्स। तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि लाइक मैं लैंग्वेज में इंग्लिश इसमें स्पोकन कम्युनिकेशन में ज़्यादा अपग्रेड करते रहते हैं क्या? मैसेज खत्म नहीं हुआ, पिंग आ गया, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं। हाँ, बहुत चीज़ें एडवांसमेंट्स हैं उसके लिए। लाइक और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक आई लव इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके लिए क्योंकि हमें पहले तो अपने आप से ट्रू होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ रिव्यू या सिर्फ इसकी सक्सेस के लिए ये स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स में नहीं मानता, लाइक नंबर ऑफ रिव्यूज, नंबर ऑफ ये। बट हाँ, अगर दे आर गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, देन वी हैव टू ओपनली एक्सेप्ट दैट। और मुझे क्या लगा सर, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, शायद हमने उस क्वेश्चन का आंसर रह गया कि जैसे बुक कोई पढ़ने की हैबिट बनानी है, तो बुक पढ़ने की हैबिट बनानी थी। मुझे लग रहा है हमने आंसर कर लिया लिखने की। तो मैं चाहता हूँ बुक पढ़ने की हैबिट को कैसे इंक्रीज करे कोई। सो फॉर बुक रीडिंग, लाइक सबसे पहले आप वो एरिया, आप एक ऐसी चीज़ चुनो, एक ऐसा, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम तो डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैं, हम इंसान हर काम कर लेते हैं, बट वी आर नॉट लाइक वन मैन आर्मी की तरह नहीं, हम टच सब कर लेते हैं। बट ये दो चीज़ें, एक टच सब कर लेना और एक डीप डाइव जाना, है ना। तो रीडिंग के लिए आप डीप डाइव तभी ट्रू रह पाओगे अपने आप से, जब आप वो एक एरिया सर्च करो। वो लाइफ कोचिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, सेल्फ हेल्प हो सकता है, कुछ भी, वो आप खुद पैशनेट हो। सर बता दो, डीप डाइव करने का मतलब भी बता दो। कोई डीप डाइव आप थोड़ बनने लगे नीचे जाकर पत्थर को कर ले। आप एक ही एरिया में आप ज्यादा अंदर उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, वो डीपर डाइव हो गई। एक टच करना आपको मल्टीपल चीजों से, वो तो हमें हेल्प करता ही है हर एरिया में। बट रीडिंग राइटिंग की अगर बात करें, तो राइटिंग भी वो बुक कैटेगरी एक ही होगी, है ना। रीडिंग हमें करनी है, वो भी बुक कैटेगरी एक होगी। तो आप एक, इसे कहते हैं हम
सिग्नेचर स्ट्रेंथ अपनी पहचानो, आपका एक कॉमन सब्जेक्ट क्या है जिसको आप बहुत पैशनेट हो। कोई ट्रैवलिंग के लिए पैशनेट होता है, कोई राइटिंग के लिए होता है, सबका है अपना एक एरिया, एक होता है वो उसे पहचानना है। वही उस बुक में बताया गया इकिगाई में, जो बहुत फेमस बुक है, कि आप अपनी इनर कॉल, आप जो काम बहुत लॉन्ग आवर्स तक कर सकते हो किसी भी एरिया में, वो पहचानो पहले। उसके रिलेटेड आप बुक हैबिट जब करोगे तो स्टार्ट स्मॉल, है ना। हम जैसे सोचते हैं कि इंक्रीमेंट, ये हमें RCI कॉन्सेप्ट है, रिचुअलिस्टिक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, है ना। ये नहीं कि एक ही दिन में हमें पढ़नी है, हम वो एक बहुत ज्यादा कई लोग होते हैं, तो इंटेंसिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप एक पैराग्राफ पढ़ो, आप 100 वर्ड्स पढ़ो, बट रोज करो, तो कंसिस्टेंसी वुड बी कपल्ड अप। तो ये है, और आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप पढ़ भी पाओगे उसे। तो पहले वो पहचानो उसके लिए, और आप ये इसे डेली मैनेज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ नॉट पॉसिबल डेली तो ऑल्टरनेट डेज 30 मिनट, हाँ, ये रिचुअल अगर हम रिसीमिस करें तो 30 मिनट्स 45 मिनट्स हम इजीली कर सकते हैं। तो यही माइक्रो हैबिट्स हैं, उसमें आपको क्रिएटिव ब्लॉक भी नहीं होगा, आपको ये भी नहीं लगेगा अरे आप ओवरवेल्म हो रहे हो या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम 100 वर्ड्स का आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, मेन आप उसने उसमें से लिया क्या, बिल्कुल, है ना। सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट दिखाने के लिए हम रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, बट इट जस्ट लाइक अबाउट मैसेज, और आप अपनी लाइफ में कैसे उसे रिलेट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है, वो जीरो है, तो कुछ है ही नहीं वर्क। तो इस यूथ को, यंग प्रोफेशनल्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि फर्स्टली आइडेंटिफाई योर पैशनेट एरिया, व्हाट इंट्रीग्स यू, आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आप बहुत पैशनेट हो उसके लिए, वो पहचानो, और उसके प्रति फिर आप राइटिंग या रीडिंग स्टार्ट करो उसको। इवन अगर कुछ सोशल मीडिया पे हेल्पफुल कंटेंट है वो देखो, रीडिंग से जुड़ो, क्योंकि वो एक्ट एज अ थेरेपी। डे 1 पे आप पे रियलाइज होगा अरे थोड़ा टफ है, बट डे 2 डे 3 एज यू विल बी प्रोग्रेसिंग ऑन, तो यू विल रियलाइज कि ये कितना थेरेपेटिक है, और वो इट विल बिकम अ हैबिट, यू नो, एटॉमिक हैबिट वो बन जाएगी फिर। तो उसको आप, और देन यू राइट ऑल्सो विद रीडिंग, आप लिखो भी। लाइक कुछ आप रीड कर रहे हो तो इफ़ यू आर ग्रैबिंग अ वैलिड मैसेज, तो आप उससे जस्ट राइट इन बुलेट पॉइंट्स, वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि देन एंड देयर आपको दोनों टेक्टिक मिल रहे हैं, रीडिंग भी राइटिंग भी, और वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्योंकि इवन ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि रिटन कम्युनिकेशन का तो कोई रोल का तो है ही 100% रोल। जब हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वो हम इजीली मेमोराइज कर पाते हैं, है ना, ये है साइंटिफिकली प्रूवन। तो उसे आप साथ में लिख भी लोगे तो ये हैबिट एक बनानी पड़ेगी, जस्ट लाइक हैबिट कल्चर टाइम के साथ आएगा। ट्रेन, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, बट आप जुड़ो, लाइक क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आर्ट, कोई भी आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, रीडिंग, राइटिंग, इस सबसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये होता है, इट इज़ जस्ट लाइक ए आर्ट ऑफ बिकमिंग, हम वो बन जाते हैं फिर। तो बिकमिंग, बीइंगनेस को एंजॉय करना आजकल बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि वी आर जस्ट लिविंग। हाँ, मे भी दिखावे के लिए होता है ना, हमारे घर में टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है, मिंट आ रहा है, इकोनॉमिक, क्योंकि जैसा आपने बात करी ना, आफ्टर अ सर्टेन एज अब पीपल रियलाइज करते हैं, हर कोई रियलाइज तो वो यही पैरामीटर है। हमें अब टाइम ऐसा आ गया है कि इवन यूथ को वो समझना पड़ेगा इसी एज से। सर इनफैक्ट मैं इस एज में समझता हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए अपने लाइफ में, लेकिन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज। तो मुझे लगता है जो हमारे आगे वाले जनरेशन है ना, वो चेंज, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ आज से सीखो। देखो, हमें घर में हर किसी को क्या बोला गया, अपने से बड़ों से सीखो, बिल्कुल, वहां पे बैठो जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल। हम तो बैठते ही उल्टी जगह पे है ना आजकल। तो कंपनी बहुत मैटर करती है, इसीलिए मैंने कहा लाइक माइंडेडनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूथ की बात करें, डिस्ट्रैक्शंस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, सब कुछ है, बट आप अगर एक अपना पावरफुल नेटवर्क आपने अच्छा सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, और वो कंपेनियनशिप आपको वो पर्सन देगा ही। लाइक आर्ट रिलेटेड वेंचर्स में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, वो कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये भी मानता हूँ इवन आपकी सेल्फ कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है। उससे पहले तो आप खुद रेडी हो, हमें एक्शन ओरिएंटेड कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना, जो ऐसा कॉन्फिडेंस जो हमने एक एक्शन लिया उससे हमें मिला, है ना। क्योंकि इनिशियल ओरिजिनल कॉन्फिडेंस किसी में होता है, किसी में नहीं, वो ठीक है, बट कॉन्फिडेंस तो बेस्ट एक्सेसरी है आजकल के टाइम में। बट हमें एक्शन वाला चाहिए कि हमने वी डिड दिस टास्क, और उसके बाद आपको एक विक्ट्री डांस करना है खुद। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या होता है, अकम्पलिशमेंट्स हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि हमने एंजॉय नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रियलाइजिंग द प्रेजेंट मोमेंट। आप कैसे करते हो एंजॉय? मैं एंजॉय करता हूँ, मैं पूरा, लाइक आई लव ट्रैवलिंग। तो व्हेनेवर अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लाइक टुडे अगर हम एक एग्जांपल लें, वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, तो इसके बाद मैंने अगर कुछ भी प्रॉमिस लिया हो कि आई वुड बी डूइंग दिस, आई वुड बी गिविंग मी माई सेल्फ अ ट्रीट, है ना, तो वो हमें करना पड़ेगा। यही एक चांसेस हैं जब आप उसे एंजॉय कर रहे हो, वरना अगेन विश लिस्ट तो आती जाती है ना, टू डू टास्क, टू डू लिस्ट। ऑथर का ही ये एस्पेक्ट हो सकता है कि लाइक कि
ट्रैवल एंजॉय कर रहे हो आप, ट्रेवल्स। हाँ नहीं तो हम तो डीजे डांस, दोस्तों के साथ पार्टी अलग ही, मतलब देखो यही होती है एक ना क्लैरिटी, एक जो बुक से कनेक्ट होता है। हाँ मैं वही परसेप्शन दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को क्योंकि आप कि उससे आप derived देखो, आप खुद अपना ही कैरेक्टर देख लो, आपने क्या बोला, एंजॉय के लिए क्या कर रहे हो आप, ट्रेवल कर रहे हो, और ट्रेवल भी मेरे हिसाब से वो पार्ट है आपके नेक्स्ट डेस्टिनी की। यस हम वही चीज को खो रहे हैं। सो इसके लिए मैं ये कहूँगा देयर आर दीज टू थिंग्स, ओरिजिनल इनोवेशन वर्सेस इंस्पायर्ड एग्जीक्यूशन। ओरिजिनल इनोवेशन है आप खुद अल्ट्रा पम्प्ड हो, आप खुद रिचार्ज हो, बहुत हैप्पी हो, आप खुद पैशनेट हो उस काम को करने के लिए, वो ठीक है, आप कर लोगे, है ना। इट्स जस्ट लाइक अ वन मैन आर्मी, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट एक ये है डेराइव्ड इंस्पिरेशन, ओरिजिनल इनोवेशन वर्सेस इंस्पायर्ड एग्जीक्यूशन यू नीड। कि कभी कभी क्या हो सकता है हमें एक्सटर्नल सराउंडिंग से इंस्पिरेशन लेनी है, आर्ट, इसलिए नेचर को तो मैं मानता हूँ टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर इज अ ट्रू ब्लिस, है ना। आपको वो सिखा देगा, डिसिप्लिन सिखा देगा, आपको वो सब कुछ सिखा देगा। नेचर इज द बेस्ट। और एक ये भी है कि यू मैनेज योर ओन वाइब्रेशंस, एनर्जी, आपकी इनर हीलिंग बहुत अच्छी होती है। इवन जापान में तो दे फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट बाथिंग। जापान की तो फॉरेस्ट बाथिंग वो करते हैं, लाइक दे जस्ट गो इन अ फॉरेस्ट और वो लाइक दे स्पेंड हाई एंड टाइम देयर, लाइक वो इस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, नेचुरल सराउंडिंग में। तो अगर आपको आइडियाज चाहिए, अगर आपको खुद हील होना है, आफ्टर 10th 12th भी वो लोग कैंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक दे आर मोर इनटू दिस नेचुरल एस्केप्स, कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, दीज वाटर स्पोर्ट्स। फॉरेस्ट से तो वो काफी ज्यादा ही है, ये टेक्निक वहीं से शुरू हुई है। हमारे यहाँ तो सेफ ही नहीं कुछ। डर लगता है ना एक्चुअली, यहाँ पे क्या करोगे आप यहाँ पे, लाइक पीपल आर फियरफुल, वो एक्शन नहीं लेना चाहते। किताब जब लिख लेते हो, जब आपने फर्स्ट 2-3-4 जो बुक्स रेडी किए, सबसे पहला आपने किसको बताया या स्टोरी किसको सुनाया था आपने? मेरी मदर को, क्योंकि लाइक शी हैज बीन द सपोर्टर ऑल द टाइम, वो पूरे फेज में ही इवन सपोर्टर थी। पापा से कनेक्ट नहीं हुआ? लाइक एक होता है ना हु हैज बीन द पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी, कैरेक्टर्स डेवलपिंग, और जो साथ के साथ आप एक इंटरिम प्रोग्रेस उस पर्सन को दे रहे हो, है ना, वो थोड़ा और क्लोज कनेक्शन हो जाता है ना, क्योंकि शी हैज बीन ऑल्सो गिविंग मी सजेशंस या ये सब, तो आप ज्यादा जुड़ पाते हो। तो इवन मैंने अपनी बुक्स भी डेडिकेट अपने पेरेंट्स को ही की हैं, अपनी फैमिली को ही की। कराते हैं वो आपके थॉट्स, कहीं पे ऐसा हुआ जब मम्मी ने हेल्प की कि नहीं ये वाला जो लिखा अपने वर्ड्स को जिस तरह से डिस्क्राइब किया, इसको ना इस तरीके से भी किया जा सकता है? हाँ, इन थिंकिंग, लाइक उस आइडिया जनरेशन फेज में हम चैप्टर्स में कैसे प्लॉट अब क्या करें, वो बहुत टफ हो जाता है ना, राइटर्स ब्लॉक हो जाता है। अब करें क्या, लिख सकते हैं बट वो आइडिया ही नहीं आ रहा है कि आप क्या दिखाएं इस कैरेक्टर को, कैसे एंड करें, वो मिडिल फेज में आ जाता है। तो गॉर्जियस एंड वर्सेस मेसी मिडिल है, ये मिडिल बहुत मेसी हो जाता है बीच में जाके। इसीलिए यू नीड वन चीयर लीडर टू सपोर्ट यू। अगर वो इस सब्जेक्टिव एरिया का होगा वो अगेन वेल एंड गुड है, अगर नहीं है बट यू स्टिल नीड, है ना। कोई एग्जाम्स होते हैं, हमें क्यों कहते हैं कि आपका एक सपोर्ट ग्रुप एक जो उस एंग्जाइटी को दूर कर पाए, है ना। क्यों ये सुसाइड्स के केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वो है ही नहीं, वी आर नॉट शेयरिंग। तो शेयरिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो शी हैज़ बीन द फर्स्ट पर्सन टू गिव मी सजेशंस। आई वाज आस्किंग ऑल्सो कि आप क्या करें, करेक्टर्स के नेम्स इवन उन्होंने भी दिए हैं, यू नो, द करेक्टर नेम्स जो हमने करा है। तो इवन मैंने अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को अपनी बुक्स डेडिकेट की हैं। वी हैव अ डेडिकेशन पेज भी होता है विद देयर फोटो एंड द राइट अप टू हिम। तो लाइफ पार्टनर मम्मी के लिए आप लाओगे जो, कैसा लाओगे? टोटली इट डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। अच्छा, कुछ तो देखो, ऑथर ने तो अपना पूरी लाइफ लिख लेते हैं, है ना, इमेजिनेशन। तो क्या आपने क्या पार्टनर के बारे में नहीं सोचा होगा कुछ कि कैसे चाहिए? एक ड्यूटीफुल हो एंड एक अच्छा इंसान होना, वो बहुत ज़रूरी है ना। एक नेचुरल ग्राउंड पे ग्राउंडेडनेस बहुत ज़रूरी है आजकल। अपनी एक ग्राउंडेडनेस हो, आप अपने आप से आप ट्रू रह रहे हो, है ना, ऑनेस्ट, जो भी आप काम करो वो बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, वो जिसमें है वो फिर ऑल ग्राउंड पे वो ठीक ही रहेगा। लाइक ये सटिल मेडिटेटिव गुडनेस है ना, जो आपको आपके थॉट्स में आपके इनर बिल्डिंग से आएगी। तो क्योंकि हम अगर अच्छे इंसान हैं, अब कभी कभी क्या होता है कि हम एन नंबर ऑफ चीज़ें कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं, बट हम अच्छे इंसान ही नहीं है ना। कोई एक एक्शन हमने ऐसा ले लिया, तो वो बहुत ज़रूरी है। घर में कोई जेलस फील करता है आपसे? नहीं। क्योंकि माँ का लाडला तो आप ही हो ना। नहीं, हमारी फैमिली में लाइक देयर इज वन एल्डर ब्रदर एंड ही इज अगेन रियली गुड, सो बिल्कुल बैलेंस्ड है। वाओ, गुड। वो भी कुंवारे हैं? नहीं, he is married. Okay. I have a nephew also of 3 years. Okay. मजा आता है बच्चों के साथ? बिल्कुल, बहुत मजा आता है मुझे। बच्चों पे लिखो ना आप कुछ।
बच्चों पे ही उनको लिखूंगा। हैंडल करना बड़ा टास्क है ना। हाँ, इवन ये बहुत एक इश्यू है, क्योंकि मैंने भी देखा है ना, आजकल के बच्चों को इवन हैंडल करना, उनके टेंट्रम्स झेलना, वो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। एक पेरेंट्स को अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, उनकी नाइट्स 3 बजे बच्चा सो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। ये एक ऐसा एरिया है जिस पे बात होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का शेड्यूल उनका बिगड़ रहा है। बच्चे अगर टेंट्रम्स को कह लो, जिद कह लो, बट है ही ऐसे आजकल, लाइक आजकल के बच्चे ही और अपग्रेडेड पहले से ही है। सर बिल्कुल सर, कुछ कर ही नहीं सकते, अगेन वो नेचुरल है। मैं खुद देखता हूँ ऑप्शंस क्या है। कई बार मैं एडवाइस लोगों को सुनता हूँ कि ना फोन्स वगैरह को साइड रखो, ये करो। अब मेरा समझना 2 रूम का सेट है घर का। अब मैं एक में, चलो आप टीवी लगा लो, एक में रह रहे हो, तो आप इधर से उधर ही तो जा सकते हो ज़्यादा। अब फोन देखता है, पापा फोन देखना। इनफैक्ट आज बता रहा हूँ, आज की स्कूल स्टार्ट कर दिया मैंने, प्ले स्कूल, तो आज वो उठ गया 6 बजे। 6 बजे उठ के फोन देख रहा था। आई एम सरप्राइज कि मैं आज जल्दी कैसे उठ गया बेटा, कल तो 9 बजे तक उठे था, स्कूल जाने के लिए तो उठाना पड़ता है। तो देखो क्या हो रहा है आजकल, बहुत कर भी कैसा, हमारे कंट्रोल में नहीं है चीजें, नहीं है। और फिर अब आगे आप टाइम भी है, फिर ऐसा है अगेन, फिर डिजिटल का टाइम है। हाँ। अगर उन्हें स्कूलिंग में भी कुछ चाहिए, वो 4th 5th में है, क्लास में है, कुछ और ऐसा है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, इनका वर्चुअल क्लासेस भी स्कूल में होने लगे, इवन 2nd 3rd के बच्चों के भी, तो अगेन फिर फ़ोन देना पड़ेगा। अब फिर यूजेबिलिटी पे सवाल उठता है ना, ये है। तो इस टाइम थोड़ा बचाना है, एक बहुत सुपरविजन की ज़रूरत है, लाइक कुछ, क्योंकि शुरू से ही, क्योंकि अभी क्या होता है, कुछ पेरेंट्स फिर उस टाइम ध्यान ना दे के बाद में दे कम अप विद एक्सक्यूजेस, तो बहुत क्लोज सुपरविजन चाहिए। उसके बाद तो सर हाथ से भी जा चुके होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि शैतानी और बदतमीजी में डिफरेंस हमें खुद बताना उन्हें पड़ेगा, है ना। अब बहुत एक थिन लाइन रह गई है शैतानी और बदतमीजी में। आप शैतानी का ना समझ होते हैं, कुछ चीजों में दादाजी हो जाते हैं। हाँ, और उन्हें फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी एजुकेशन भी देनी है, सिविलाइज्ड भी बनाना है ना, जो वो चाहते हैं उन्हें उस करने के काबिल भी बनाना है। तो ये एज अ पेरेंट तो एक बहुत टफ रोल होता है, बहुत टफ, और वो पूरा मेंटेन्ड आपको रखना पड़ता है ना। पहले स्कूलिंग है, फिर एजुकेशन हो गई, एन नंबर ऑफ चीज़ों में आप अपनी लाइफ से गुजर के आ गए, बट स्टिल आपको ये तो कंटिन्यू ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है ना। मैंने ये इसलिए बोला ताकि ना आप आगे जाकर प्रिपेयर हो जाओ। प्रिपेयर मैं अभी समझता हूँ सारे कॉम्प्लिकेशंस, ताकि कल को डरता हूँ ऑथर के लिए। देखो अब उसमें भी उस टाइम आपके पास समय नहीं होगा कि मैं जाऊँ रूम में आराम से साइड में बैठ के बुक नहीं लिख सकते ना। तो अभी जितना बुक लिखना लिख लो सर। और सच में कई बार होता है ना, हम सेम एज में मिलते हैं ना, मैंने बोला ना, हम लोग क्या करते हैं ना, मैं जो बिलीव करता हूँ, अपने से बड़े से दोस्ती करना पसंद करता हूँ। जो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल, मुझे लगता है कि उनके साथ मुझे ना टाइम स्पेंड करना चाहिए। बेशक मुझे मज़ा ना आए, कुछ भी नहीं, ठीक है, मैं उनके साथ बैठता हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज आपसे सीखने को मिलता है, क्योंकि आपने 3-4 बुक भी लिख चुके हो, इतने सारे हैक्टिव शेड्यूल, मतलब आईटी जो जॉब है, मुझे क्या लगता है आईटी वाले को तो 24/7 ही वर्क होता है। उनका तो वर्किंग आवर 8 से 10 घंटा नाम, वही कुछ भी प्रॉब्लम होता है, दे कॉल एनी टाइम कि भैया ये वाला दिक्कत हो गई और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच अजीम आने के लिए और इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। ऑनेस्टली ये मेरे साथ सही समय भी है, लोग इंटर्नशिप और कॉलेज की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये लेसन उनके लिए होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी चीज़ टॉपिक के बारे में बात भी की, लाइक बुक पढ़ने की हैबिट, लिखने की हैबिट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, इट वाज रियली ग्रेट, यू आर अ वंडरफुल होस्ट।